की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत, बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगत को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। एक दिन ब्रिज में, दूसरे दिन रासे, एक रात तहाँ खेले, देखे बिरहा विलासे, देखे बिरहा विलासे, तामे एक दिन ब्रिज में। प्रणाम। 6 दिन पुराण में वाक़े भये जब, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम दुनिया अक्षरातीत नूरे जमाल, हम सब रूहों के दुल्हा, महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आखिरुल जमा इमाम मेहदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार, आप स्वयं श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपनी घर की, अपने तीनों भाग्यों की और सुंदर साथ की इस खेल में क्या क्या लीला हुई वो बीतक सुनाने जा रहे हैं। कल हमने अब कहूँ फेर के मोल मिलावे की बीतक, प्यारे सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर आपने सुना स्वयं लीला अद्वैत, क्योंकि वहाँ पर सत्य चिद आनंद और अनंत, अद्वैत और अनंत है। वहाँ पर अनंत भी है, क्योंकि कल आपने अनंत कैसा हुआ, अद्वैत से अनंत कैसे हुए, वो भी आपने सुना। प्यारे सुंदर साथ जी, फिर आपने किस प्रकार राजी महाराज ने हमें इस खेल के अंदर वहाँ बैठे बैठे ही
दिल में लेकर के, जो हक ने दिल में लिया, हक ने जो दिल में लिया वो था हमारा महाकारण। पहले नहीं हक के दिल में, पीछे आई माही नूर, ता पीछे हादी रूहन मिलियो कर हुआ जब। बाद में जो आपने सुना कि अक्षर और संयम के आदि देखने की इच्छा हुई, आदि अनादि फल गया सोए। जो अक्षर के दिल में सखियों की आनंदमय लीला देखने की इच्छा हुई और सखियों के दिल में अक्षरबिंब का खेल देखने की इच्छा हुई, ये दोनों कारण बने। और फिर ये जो संसार बना जिसके अंदर हमारा कार्य पूरा हुआ, हमें यहाँ आकर के इष्ट की साहिबी की परम धाम के अंदर राजी महाराज के स्वरूप श्रृंगार की वहाँ की, क्योंकि वहाँ पर हम बेनियाज थे, इसलिए हमें वहाँ पर कोई खबर मिल ही नहीं सकी। और फिर राजी महाराज ने हमको प्यारे सुंदर साथ जी इस खेल में उतार करके ब्रिज की पहचान कराई कि तुम ब्रिज में किस प्रकार से प्यार किया अपने धनी से और आपस में। फिर वहाँ से काम माया ब्रह्मांड का लय करके हम किस प्रकार से अखंड योग माया के ब्रह्मांड में जाकर केवल ब्रह्म का, जो कि बुद्धि का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म का, और उसके अंदर अखंड रास खेली। वहाँ पर हमारा मंच बना, वहाँ पर रास खेलने के उपरांत वो ही ब्रिज और रास सप्लिट ब्रह्म में, जो कि चित्त का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म का, उसके महाकारण और कारण के अंदर वो अखंड करके फिर सखियाँ परम धाम गई और परम धाम में इच्छा बाकी रहने पर हम फिर इस खेल में आए। फिर वहाँ आकर के वही लीला का प्रतिबिंब हुआ ब्रिजरास का, अक्षर की शक्ति का, अक्षर की सामग्री का, अक्षर की पावर का, अक्षर की सखियों के साथ वो लीला होने के उपरांत यहाँ पर मोहम्मद साहब आए, 63 साल तक रहे, जा कर के 90,000 हरूफ लाए, 30,000 शरीयत की उन्होंने कहा। उस कुरान के अंदर 6 दिन की हकीकत लिखी हुई कि 6 दिन की लीला इस ब्रह्मांड के अंदर वो पूर्ण परमात्मा, वो खुदा ताला इमाम मेहंदी के रूप में आकर के 6 दिन की लीला करेंगे। तो वो लीला वाकई है, जब कहा था वो हुआ। अब कहते लेकिन कह दिया कुरान के अंदर ता दिन की 6 दिनों की सारी हकीकत, सारी छिप कहीं तक कुरान के अंदर रख दी, लेकिन खोल करके किसी को बताई नहीं। अब कहते तामी 1 दिन ब्रिज में, कल हमने 11 साल 52 दिन की लीला ब्रिज में देखी, 1 दिन ब्रिज में देखा, वो 1 दिन था, 1 दिन का लय है। फिर दूसरा दिन हम रास में, तो अखंड रात्रि, जिस रात्रि का कोई शुमार नहीं है कितनी लंबी थी, उस रात में हमने रास देखी। 1 रात कहाँ खेले, 1 रात वहाँ पर लीला करने के उपरांत वहाँ पर विरहा और विलास जब अंतर ध्यान हुए तो हमने विरहा भी देखा। लेकिन अनंत की लीला तो पहले ब्रह्मानंद, फिर भजनानंद लीला देख करके तृप्त हो गई। तो फिर राजी महाराज ने कहा क्या करना है, फिर हम परम धाम में गए, फिर तीसरे ब्रह्मांड में आई। ये कुरान में लिखा हुआ था, अब इस लीला को दोबारा दोहराने की हमें जरूरत नहीं है। मनोरथ पीछे रहे, अब हमारे मनोरथ पूरे नहीं हुए थे, जो हम चले गए थे वापिस, आपको पता है। तो वहाँ जाकर के फिर हमारी इच्छा बाकी रही। ये जो खेल था जहाँ पर हमको आकर के भूल जाना था, और जहाँ पर आकर के आपने देखा किस प्रकार से अलग अलग कबीले, अलग अलग देशों में हम उतरे, ये सब काम लीला हमने नहीं देखी थी। तो कहते हैं फिर तीसरा इंद्र बना, तामे आए प्रारंभ, ये ब्रह्मांड तो तीसरा बना, ये भी फिर काल माया था। जहाँ रासलीला होती वो योग माया का ब्रह्मांड था, वहाँ पर आधी निंद्रा आधी जागृति थी। हमें अपने प्रीतम की पहचान तो हुई कि हमारे ये धनी हैं, हमारे अक्षरातीत
श्री कृष्ण जी हमारे प्रियतम हैं, लेकिन हमें अपने घर की पहचान नहीं हुई। अब कहते हैं तीसरा इंड बना, तो उसमें आकर के कौन कौन से इस तीसरे ब्रह्मांड में हमें आकर के क्या हुआ? आमर फैलाया ब्रह्मांड, ता में आए बराबर। फिर अरब में मोहम्मद साहब सिराज जी महाराज की, श्यामा जी महारानी की ही शक्ति है, लेकिन यहाँ आकर के मुस्तफा बेग के तन में वो विराजमान हुए और यहाँ आकर के उन्होंने शरीयत का पाठ पढ़ाया और आमद फैलाया। हुक्म के वो हुक्म था, जो कुरान आया वो हुक्म था। उन्होंने पहचान कराई कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो खुदा ताला एक है। बस ये पहचान ये सब सारे ब्रह्मांड में फैलाया। ये है दिन तीसरा, ये तीसरे दिन की लीला है। कुरान रख करके 63 साल की उम्र में श्री मोहम्मद साहब यहाँ से कूच कर गए। हाँ जी, रहे 60 बरस और 3 यहाँ पर कितने दिन रहे? 60 बरस और 3 वर्ष, यानी कि 63 साल की लीला की। रब्बानी कलाम लाए के, रब के कलाम, रब कौन? राजी महाराज, वो पूर्ण में परमात्मा, उनके मुखारबिंद से कहे हुए वचनों को ला करके यहाँ पर रख दिया। कहते हैं रब्बानी कलाम रख के, हाँ, सबको दिया यकीन, सबको यकीन दिया एक खुदा ताला पर, सबको यकीन करवाया। क्योंकि उस समय पशु वृत्ति चलती थी, कोई किसी को नहीं मानता था, मूर्तियों की ही पूजा होती थी। एक खुदा की पहचान चारों तरफ उन्होंने कराई, एक खुदा पर यकीन दिलाया। ये कथा बहुत है, इनकी 63 साल के अंदर बहुत लंबी कथा। उनकी किस किस प्रकार से लीलाएं हुई वो अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बहुत कथा है, लेकिन विस्तार तो बहुत है इसका, विस्तार नहीं शुमार है, जिसका कोई शुमार नहीं। इतनी लंबी लीला है, पर चौथे दिन की, लेकिन हम उसको इतने में ही कह करके कुरान रख करके वो चले गए। उसके बाद तीसरे दिन की लीला चालू होती है। तीसरे दिन में कौन आए? चौथे दिन में कौन आए? तीसरे दिन की लीला थी मोहम्मद साहब की, अब वो कुरान रख करके गए, तो अब चौथे दिन की लीला हम आपको अब विचार करते हैं। सैया करो विचारे, सैया करो विचार। हे सखियों, हे मेरे सुंदर साथ जी, अब चौथे दिन की लीला पर विचार करो। हमारे हाथी श्यामा जी महारानी इसके लिए किस प्रकार आए, उन्होंने कैसे हमको आकर के लीला करके दिखाई। जब मोहम्मद की 9 सदी बीतक गए, जब मोहम्मद साहब को यहाँ आए हुए 900 साल 9 महीने हो गए, तो 9.25 बाकी रहे, 10वीं के बुजुर्ग गए। 10वीं सदी आने में 9.25 साल बाकी रह गए, क्योंकि साल 990 मास नब, तो 9 महीने हो गए, बाकी 3 महीने रह गए उसके, और 9 महीने हो रह गए, 9.25 महीने बाकी रह गए, तो 10वीं के 9.25 बाकी रहे, 9.25 महीने बाकी रहे, तो साल 990 मास नब हुए रसूल को जब 990 साल और 9 महीने मोहम्मद साहब को यहाँ से कूच किए हुए जब हो चुके, तो रू अल्लाह मिस्टर गाजियों, अल्लाह की सैया श्यामा जी महाराज, रू अल्लाह की रूह श्यामा जी महाराज, जो उनका दिल है, जो उनका हृदय है, जो हमारे सुभान हैं, हमारी श्यामा जी महारानी जिसके हम अंग हैं, वो इस हम सबको 12,000 को लेकर के इस संसार के अंदर, हाँ जी बोलिए, सैया उतरे तब रू अल्लाह मिसल गाजियों, पूरी ब्रह्म सृष्टियों की जमात, गाजियों, मिसल कौन? जमात, और गाजी कौन? जो मर्द कहलाते हैं। मर्द कौन होते हैं? जो इस कलयुग के साथ युद्ध करके ये माया की जो भ्रमित प्रवृत्ति है,
ये माया ही जो मैं करके मैं का संसार है, इस दज्जाल से लड़ करके जो धनी के चरणों में अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, वही है मर्द। और मर्दों की जमात यहाँ पर आकर के इकट्ठे उतरे। श्यामा जी महाराज और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां इस खेल में उतरे। संवत 1638 से संवत कौन सा था? 1638 संवत था। 800 सुदी 14 को अश्व का महीना था। सुदी शुक्ल 14 थी। जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। मारवाड़ देश के अंदर श्री देवचंद्र जी का जन्म उनका नहीं होता। किसका? श्यामा जी महारानी का जन्म नहीं हुआ। किसने जन्म लिया? पहले हमने सुना, पहली गीत को मैं सुना, अभी तो नहीं आया होगा, कि देवापी ने तपस्या कर करके इस जीव को धारण किया। तो उनका नाम, शरीर तन का नाम क्या था? देवचंद्र जी। और अंदर जीव कौन सा था? देवापी। उसने आकर के यहाँ पर जन्म लिया। तामे गामे उमरकोट आकर के वहाँ पर जब प्रकट हो जाते हैं वो तन धारण हो जाता है, तो उनके अंदर वो शक्तियाँ आकर के प्रकट हो जाती हैं। वो प्रकट हो गए। अब कहते हैं तामे ग्राम उमरकोट मत्तू मेहता घर अवतार। उमरकोट ग्राम है मारवाड़ देश के अंदर। उसके अंदर मत्तू मेहता पिताजी का नाम है। उनके घर पे इन्होंने आकर के अवतार लिया। माता जो कुंवरबाई ताको को विस्तारे। उनके माता जी का नाम क्या था? कुंवरबाई। उनके जीवन में क्या विस्तार हुआ वो बताने जा रहे हैं। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नारे। जब मारवाड़ देश के अंदर उमरकोट ग्राम में मत्तू मेहता कुंवरबाई के घर पे इनका प्रकटन हुआ, तो कहते हैं बहुत लंबा चौड़ा परिवार था। इनके घर पे कोई पहले संतान नहीं थी, तो इन्हों के परिवारों में, सब परिवारों में कितना आनंद और खुशियाँ मनाई गई। कौन आए हैं इस संसार में? श्यामा जी महारानी प्रकट हुए हैं। बोलो श्री श्यामा जी महारानी की, प्राणनाथ प्यारे की। हाँ जी। ये बधाई ब्रह्मांड में त्रैगुण समेत विस्तारे। ये बधाई मात्र उनके परिवार को नहीं, माँ को नहीं, बाप को, रिश्तेदारों को नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए बधाई है। उन सबके लिए वो आनंद के स्वरूप बन करके आए हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इस संसार से उन्होंने ही पार उतारना है, तो वो इस देश में आ चुके हैं। तो ये उन ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण के लिए भी ये बधाई है। जितने नारायण आदि नारायण, ये जितने लोग हैं, सबके लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए बधाई है। सुखदाई सबन को अखंड करन हारे। ये सबको अखंड कायम सुख देने वाले हैं, सबको सुख पहुंचाने वाले हैं, और संसार से मुक्ति दे करके अखंड देश में पहुंचाने वाले हैं। अखंड करनहार, ये सारे संसार को मोक्ष देंगे। ये वो ज्ञान लाएंगे, ऐसा ज्ञान वो परम धाम का लेकर के आएंगे जो सारे संसार को मुक्ति देगा। विश्व बंदे अक्षर लो सुके पृक्ष सो कयो विचारे। सुखदेव मुनि जी परीक्षित जी को 7 दिन की जब भागवत सुनाते हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा, वो जब श्यामा जी आएंगे, लिखा सब जगह से हम कहते हैं, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जानी, जाती अकल है कुछ। उनकी सुपने की बुद्धि से ये जो लिखे हुए पार ब्रह्म के जागृत बुद्धि के वचन हैं, अखंड से निराकार से पार के वचन जो है, पार के वचन कौन खोल सके। ये कहते हैं अक्षर ब्रह्म तक भी महात्मा नहीं जानते कि वो श्यामा जी महारानी कौन है, क्या लीला करती हैं।
क्योंकि कहा है अक्षरातीत के महल में प्रेम इष्ट बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किम केल करत। तो कहते हैं किसी को भी इसका पता नहीं था, अक्षर ब्रह्म तक नहीं पता था। साक्षी, हाँ जी, आगे इसकी साक्षी किसमें आई हुई है? भागवत सकंद व भागवत में। तो कहते हैं दिवापी शांतनो भ्राता है मरुष्वके मरुष्चे इक्ष्वाकु वंशज कलाप ग्राम आसाते महायोग बलवंतो। कहते हैं दिवापी शांतनु महाभीषम पितामह के पिता। आपने महाभारत में सुना होगा कि भीषम पितामह जिनको तीनों की सिज्जा पर सोना पड़ा, उनके पिता जो शांतनु थे, उनके जो भाई थे वो देवापी थे। बहुत बड़े राज्य पाट में थे और मरु इक्ष्वाकु वंशज के थे राजा। ये दोनों राजाओं ने कहाँ थे वो? कलाप ग्राम आसाते, हिमालय पर्वत के अंदर कलाप ग्राम आसाते, वहाँ पर उन्होंने बैठ करके तपस्या बेशुमार हजारों साल की तपस्या की और उन्होंने महायोग बल आत्म बल को प्राप्त कर लिया। तो फिर कहते हैं ताड़िहते करेरंते वासुदेवानु शिक्षतो वर्ण श्रम युतम धर्म पूर्वत प्रतिषेध। तो उन्होंने सतयुग में ही सुन लिया था कि इस कलयुग के अंदर वो पूर्ण प्रेम परमात्मा, वो सच्चिदानंद, वो अक्षरातीत की शक्ति आकर के 28वें कलयुग के अंदर यहाँ पर अपना उपदेश, वो ज्ञान, वो पार ब्रह्म का पूर्ण रूप से ज्ञान पहचान और अपना श्रृंगार स्वरूप, वहाँ की लीला और अपनी पहचान, हमारी इस संसार की पहचान सब लेकर के यहाँ आएंगे। तो कहते हैं उस समय उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। वहाँ कलाप ग्राम में वो बैठ करके तपस्या करते रहे। फिर उन्होंने ये मांगा, हे परमात्मा, हमें जब आप इस संसार में लीला करने के लिए आए, वो पूर्ण परमात्मा और उनकी आराधनी शक्ति श्यामा जी महारानी जो हमारी सुभान है, वो इस संसार में जब आए तो देवापी ने कहा मैं श्यामा जी की मेरे हृदय में आकर के विराजमान हूँ, मेरे ऊपर उनकी शक्ति आकर के बैठे, मैं मेरे द्वारा वो लीला करें इस संसार के अंदर। और मरु जो थे राजा, उन्होंने इक्ष्वाकु वंशी सूर्यवंशी, तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति विराजमान होकर के लीला करे। तो ये उन्होंने मांगा था, ऐसा ही हुआ। अब वो दिवापी शांतनु के भ्राता का जो जीव है वो आकर के श्री देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए, उनके अंदर आकर के श्यामा जी महारानी की शक्ति विराजमान हुई। सतयुग के बीज बूते इनो बीच रहे विस्तार। अभी परम धाम क्या आपने सुना? परम धाम के अंदर गाजी महाराज, परम धाम कैसा है, परम धाम की शोभा सुंदरता, वहाँ की वे, वहाँ पर क्या आनंद है, वहाँ पर पार ब्रह्म अपनी आत्माओं से श्यामा जी महाराज से क्या क्या लीलाएं करते हैं, उनके स्वरूप, उनके श्रृंगार, वहाँ की लीला सारी का बीज रूप अभी विस्तार नहीं होगा। अभी तो उसका बीज रूप इनके अंदर आया। जब वो आ गए इस खेल में तो बीज लेकर के आए, लेकिन बीज दोनों को, मरु को भी और बापी को भी, दोनों को बीज राज जी महाराज ने अंदर रख दिया। परम धाम की इनको हकीकत, उनके अंदर मार्फत के भेद सारे रख दिए, लेकिन खोलेंगे कब? इनो बीज रहे विस्तार। इनके अंदर, बीज के अंदर कितना विस्तार होता है। पहले एक बीज होता है, हम जमीन में उसको बीज को डालते हैं तो वो बीज क्या करता है, वो एक बीज से बड़े बनते बनते पुलकित होते होते पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बन जाता है, पेड़ पर कई डालियां, कई शाखा, कई पत्ते, कई फूल, कई फल, और ये एक बीज के अंदर कितने फलों का विस्तार। अब इसी प्रकार
इनके अंदर उनका बीज रखा गया, परम धाम की हर वस्तु, हर लीला का, हर वहाँ के सुख आनंद का इनके अंदर बीज है। इनका अंदर बीज का विस्तार इनसे ही होगा। होवे सब में जाहिर वो परम धाम की पहचान, पार ब्रह्म की पहचान जब यहाँ पर सारी दुनिया को कराई जाएगी तो ये संसार को अखंड मोक्ष मिलेगा। होवे सब में जाहिर, ये ज्ञान, ये इल्म, ये पहचान जब सबके अंदर पहुंचेगी तो सारा संसार को अखंड मुक्ति मिल जाएगी। अखंड ए संसार सोई वेद कतेब में इन्हों के लिखी साख है। इसी पार ब्रह्म का यहाँ आना पहले से ही हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। राजी महाराज के हुक्म के द्वारा वेदों में, कतेबों में, संसार के अंदर हिंदू ग्रंथों में वेद आए, 4 वेद आए, 4 वेद के बाद 6 शास्त्र आए, 18 पुराण आए, 108 उपनिषद आए। कतेब के अंदर आपने सुना है अंजीर, जबूर, तौरीत, फिरकान और कई हदीसें, सबके अंदर कहते हैं इनकी साक्षी आई। वेदों में क्या था? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कतेब ग्रंथ में क्या था? वो रब्बुल आलमीन, अल्लाह अहद, वो एक है। और बाइबल में भी लिखा था कि ईसा को अल्लाह 2 जामे पहनेगा, आएगा इस संसार में, फिर आएगा वो ईसा और आकर के 2 जामे पहनेगा। 2 जामे कौन से? पहले श्यामा जी वाला जामा, फिर वो हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी वाला जामा पहनेंगे। सब ग्रंथों के अंदर इनकी साक्षियां पहले से वेदों में, कतेबों में, सब में आई हुई थी। और उपनिषद भागवत में लिखी बानी कई भाग है। 108 उपनिषद है। उपनिषदों में, भागवत में, गीता में लिखी वाणी कई भाग, कई संतों की वाणियों में, जैसा कि गुरु नानक देव जी की वाणी, कबीर की वाणी, रहीम की वाणी, इन सब के अंदर ये साक्षियां पहले से ही पार ब्रह्म ने लिखा करके अपने हुक्म के द्वारा लिखवा दी थी। जब को ये ब्रह्मांड है तब के वचन है। जब से इस ब्रह्मांड की रचना की तब को ये वचन, जब से सतयुग आया, सतयुग में आपने देखा कितने ऋषि मुनि, अनेकों प्रकार के संत सब आए, तो उनके द्वारा ये साक्षियां लिखवाई गई। जब से ब्रह्मांड की रचना हुई तब से ही उनकी साक्षियां, गवाहियां आ गई। जन्म से ले बीत के जाके सुने पति जे मन। जन्म से लेकर कब इनका जन्म होगा, आकर के ये क्या क्या लीला करेंगे, कहा ना कुरान के अंदर क्या कहा? यामे देव श्री देवचंद्र जी तेरी मेरी सब बात। तो कुरान के अंदर भी पहले से साक्षियां हैं। तो ये सारा कुछ पहले से जन्म से लेकर के इनका कहाँ जन्म होगा, कैसे जन्म के बाद ये किस प्रकार से लीला करेंगे, अंतिम तक इनकी लीला का वर्णन आया था। ताके ग्रंथ भाषा विने उनके आप अपने किए सब। अब जिन भी ग्रंथों में, जिन भाषाओं में उनकी साक्षियां आई थी और वो ऐसे खुल नहीं सकती थी, वो तो तारतम्य ज्ञान आया, क्योंकि वो वहाँ की जागृत बुद्धि की बातें थी, जागृत परम धाम की बातें थी, और यहाँ सूक्ष्म बुद्धि से कैसे खुल सकती? कहते उनकी सब ग्रंथों में, सब भाषाओं में जो आए थे साक्षियां, वो कहते आप अपने किए सब, इस बात का कम ज्ञान के द्वारा सबको एक मिला कि वही खुदा, वही ब्रह्म, वही श्री कृष्ण, अल्लाह कहते हैं उसको, कृष्ण कहते हैं, और खुदा ताला कहते हैं। वही इमाम मेहदी के रूप में यहाँ आएंगे, वही श्री विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आएंगे। सबकी यहाँ पर उन्होंने कहा ग्रंथ भाषा में आप अपने किए सब, इससे इसी पार ब्रह्म की पहचान
इस तारतम के द्वारा उन्होंने करवाएंगे। हाँ, एक मिलाए खोल दीजिए, ए वस्तु पावे तबे। सब ग्रंथों से पारब्रह्म की पहचान अलग अलग भाषाओं में भी है, तो सबको इस तारतम के द्वारा कौन खोलेगा? जिसने वो साक्षियां लिखी हैं वही खोलेगा। अब आ गया तारतम ज्ञान, जो तारतम ज्ञान लाने वाले कौन है? और उन्होंने ये भी लिखा था, जब खुदा ताला खुद आएगा तो खुद अपनी पहचान, अपने धाम की पहचान वो खुद कराएगा। आज वो यहाँ पर आ गए, सब भाषाओं से इस जागृत इल्म के द्वारा पहचान करवा दी। सोई शर्त कुरान में लिखी 120 बरस है। ये शरत वहाँ लिखा था 28वें कलयुग में आएंगे। कुरान के अंदर लिखा था कल रोज जब क़यामत का समय आएगा तब वो खुदा ताला प्रकट होंगे। तो वो कुरान के अंदर भी सारी इनकी भाषा लिखा हुआ है। और क्या लिखा था? वो पारब्रह्म, वो खुदा ताला आकर के 2 जामे पहनेगा और आकर के यहाँ पर अपनी खुद की पहचान, वो ज्ञान लाएंगे जिससे सारी पहचान 120 वर्ष की लीला करेंगे। कब से? 1638 में आए हैं और 120 वर्ष कहाँ होते हैं? 58 तक। लेकिन ये चांद सूरज की गिनती से, अमावस और पूर्णिमा की गिनती से 152 लोग, तो तब 151 में इनका धाम गमन होता है, 1 साल और रहते हैं तो वहां तक 120 बरस होते हैं। इसके अंदर ये सारी लीला होगी। कौन कौन क्या होगा बीच में? 4, 5 छठा दिन तब जाए रोवे अरशे। चौथा दिन आएगा, कौन आएंगे चौथे दिन में? श्री चंद्र जी। 5वें दिन में कौन आएंगे? हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और छठे दिन में 76 साल कह दें या मोमनों का दिन, सारे मोमन। क्योंकि क्या कहा उन्होंने जब स्वामी जी अपने इस वजूद से लीला बंद करने लगे तो क्या कहा उन्होंने? अब मैं स्वरूप 7 को देती हूँ। कहा? जाहिरी रूप में महाराज 70 साल और बातूनी रूप में अपने हाथ में हुक्म लेकर के आप जागनी स्वयं राजी मोमनों के दिनों में बैठ करके करते हैं। तो ये तब ये परम धाम की स्वरूप पार ब्रह्म की पहचान, श्यामा जी की, सखियों की, वहाँ की लीला की, वहाँ के आनंद, वहाँ के सुखों का वर्णन यहाँ पर जाहिर होगा। सब सृष्टि सेजदा करे, होवे अखंड जाहिर धाम। अब इस सारी सृष्टि इसी श्री हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर सब में गवाहियां ऐसी लिखी होंगी। यही विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कंद करता है, यही वो खुदा ताला इमाम मेहंदी के रूप में आए हैं। सारी दुनिया पहचान कर लेगी कि यही खुदा ताला है और सारी सृष्टि उनके चरणों में सजदा बजाए और ये अखंड परम धाम को जाहिर करके होवे अखंड जाहिर धाम। परम धाम की अखंड परम धाम और वहाँ की अखंड लीला यहाँ पर जाहिर होगी। जो याद नहीं अक्षर को, सो सुध सब हुई तमाम। अक्षरातीत के मोहर में प्रेम इश्क तत्व सो सुध अक्षर को नहीं पिया किलबिल अक्षर में पार ब्रह्म अपनी इस श्यामा जी महाराज और सखियों के साथ क्या आनंद की लीला करते हैं वो अक्षर को भी खबर नहीं थी। तभी तो उसने मांगा सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर की परवेश। तो कहते हैं अब सो याद नहीं अक्षर को सो सुध हुई सबो तमाम। आज वो पार ब्रह्म के आ जाने पर ये कायम बानी आई, अखंड बानी आई, पूर्ण पहचान आ गई। आज तो सारी दुनिया का एक एक बच्चा पढ़ रहा है इस वाणी को, परम धाम की लीलाओं को, परम धाम के इश्क को सब कोई पढ़ रहे हैं। जो दृष्ट सुपन जीव की नहीं लिखी लखी मिने लगा रे। ये सुपन जीवों की दृष्टि
ये जितने भी त्रैगुण के कहते त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वाण। ये सारे क्या करते हैं, जितने भी शास्त्र वेद हैं उनके अंदर किसी ना किसी कर्म में काल में सब में बांधा हुआ है। लेकिन जो इसी फंदे में पड़े हुए थे, जो सृष्टि दृष्टि सुपन जीव की, सारे सुपन के जीवों को जैसा ज्ञान मिलेगा वैसी ही दृष्टि मिलेगी। ज्ञान ही दृष्टि है। हमारी दृष्टि कहाँ पहुंचा दिया ब्रज जी महाराज ने, सुपन के जीवों की भी पहुंचा दी, क्योंकि जिसको पहचान मिली वहां पहचान ही दृष्टि। तो कहते सुपन के जीवों को भी आज ये बानी पढ़ करके परम धाम, अखंड परम धाम के अंदर होने वाली लीला, पांचवी भूमि क्या है, तीसरी भूमि की लीला क्या है, 25 पक्षों में हम कैसे जा करके लीला करते हैं, अद्वैत अनंत सत्य चिद आनंद, सारी लीला का सारी दुनिया के जीवों को पता चल गया, जिनकी दृष्टि स्वर्ग वैकुंठ और निराकार से आगे तक कुछ जानती ही नहीं थी। नहीं लखी मिने लगा, जिनको बिल्कुल ये भी नहीं पता था वैकुंठ का क्या है और स्वर्ग क्या है और निराकार क्या है, वहाँ क्या है, ऐसे आज परम धाम में क्या है वो भी पता लग गया। सो दृष्ट अखंड सुख में पहुंची नूर के पारे। उनकी दृष्टि आज इस सीलम के द्वारा आई दोनों बीच आवाज, ये जिसको भी पता लगा उसने जान लिया कि परम धाम के अंदर जो क्या कहते हैं अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। अक्षर तक की किसी को पता नहीं था, आज अक्षर से पार अक्षरातीत के मोहर में प्रेम सारी लीला, सारे संसार के जीवों की दृष्टि भी वहां पहुंच गई। आज वो सुन रहे हैं, सुन करके उसका ध्यान चित्तवन में कर रहे, सारे माया के जीव कर रहे हैं, सारे ही जी चितवन का भी। राज्य का स्वरूप कैसा है, राज्य का मूल मिलावा कैसा है, राज्य के चरण कहाँ है, चौकी पर चरण रखे हुए हैं, चरण कैसे हैं, चरणों में क्या क्या भरा हुआ है, राज्य की जार कैसी है, जामा कैसा है, पटका कैसे है, उनकी पाग कैसी है, उनकी बिछोड़ी कैसी है, उनके भूषण कैसे कैसे पहने हुए हैं। आज माया के जीवों को भी पता लगा, माया के जीव भी वो उनकी दृष्टि भी उस परम धाम की उस स्वरूप का चित्वन कर रहे हैं। हाँ जी, ये सुध जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमाने। कौन लेकर आया? रू अल्लाह, अल्लाह की रू श्यामा जी महारानी। चौथा आसमान, चौथा आसमान क्यों? पहला तो ये मित्रों का आसमान, इसके बाद वैकुंठ का, उसके बाद अक्षर का आसमान, उसके बाद परम धाम जो है चौथा, जिसको कहा गया नासूत मलकूत। ये नासूत, उसके बाद मलकूत कौन है? वैकुंठ। मलकूत के बाद जबरूत, जबरूत कौन सा? अक्षर का जो आकाश है, आसमान है। फिर लाहूत कौन? परम धाम। ये कौन लेकर के आया ऐसी शुद्ध चौथे आसमान, अखंड परम धाम के आसमान की शुद्ध यहाँ आकर के कौन लेके आए? तो कहते हैं ये शुद्ध कौन ले आया? जो रू अल्लाह चौथे आसमान, रू अल्लाह श्यामा जी महारानी सिद्धेव चंद्र जी के रूप में यहाँ लेकर के आई। तिन सेती प्राप्त भई त्रैगुण सृष्ट पहचाने। उनसे सारे माया के जीवों को भी पता लगा। पहले जामे में हकीकत के भेद खोले। अब मैं तू कौन, मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कैसा है, मेरा संबंध किससे है, ये सारी बातों की पहचान हुई। और फिर मार्फत के भेद, मार्फत, हकीकत, खिलवत, वाहिदत, ये सारे अद्वैत अनंत, ये सारे भेद किसने खोले? आकर के दूसरे जामे में हकी स्वरूप से प्राणनाथ जी के द्वारा लेकर के कौन आया? श्यामा जी महारानी। श्यामा जी महारानी लेकर के आई। तो कहते हैं तीन सेती प्राप्त हुई त्रैगुण सृष्टि पहचान। उनसे माया के जीवों को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो सृष्टि है उनको भी पहचान हो गई। तीन स्वरूप की बीतके, तीन स्वरूप की, तीन स्वरूप उस श्यामा जी की बीतक, उन हकी स्वरूप की बीतक जन्म से
इस वितक में आई हुई है। तो कहते हैं उनकी जन्म से लेकर के सो कहूँ आगे सही नो। वो सब में सुंदर साथ जी आपको बता रहे हैं, क्योंकि 3 स्वरूप जो थे इसको हमें कहते हैं बसरी, मलकी और हकी। और कुरान के अंदर उनको, कुरान के पहले पारे में उसका लिखा गया है अल्लाह लाम मीम। अल्लाह कौन? मोहम्मद साहब। लाम कौन? श्री देवचंद्र जी। और मीम कौन? हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी को कुंजी लेकर के आए, जिन्होंने आकर के इस मीम गांठ को खोला। कुंजी तो देवचंद्र जी लाए, लेकिन खोला किसने? हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने। तो कहा अल्लाह लाम मीम, उसके अंदर सारी पहचान थी। यहाँ भी हमारे जो 3 गौर कहे गए, 3, इनकी तीनों की पहचान आई तो बसरी, मलकी, हकी के रूप में आई। तो ये कहते हैं 3 स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर सो कहूँ आगे संयम हे सयो हे मेरे सुंदर साथ जी आपके सामने वर्णन कर रहे हैं। इनकी चर्चा, इनकी वाणी, इनकी जो रहनी होगी, जो ये चढ़ करके हमें दिखाएंगे अपने कदम, वो सबसे ऊपर है। ज्ञान कौन सा लाएंगे? जो सब ज्ञानों, सबका ज्ञान, सबसे ऊपर वाला ज्ञान, अखंड परम धाम का ज्ञान लेकर के आएंगे। तो ये चर्चा सब ऊपर, सबसे श्रेष्ठ बात है। जब वह वर्ष 11वां तब मन को जो विचारे। अब श्री देवचंद्र जी के अंदर श्यामा की महारानी की शक्ति है, पावर है। राजी महाराज ने कहा श्यामा जी को, सखी तमें लई चालो आवेश माम को एक बात, तुम आवेश लेकर के चलो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। तब आकर के वो जन्म हुआ। उनकी 11 साल के अंदर उनसे कई प्रकार की ऐसी लीलाएं हुई जिससे उनको लगा कि बाकी सब जो है उनसे ये लीला नहीं होती, मेरे से क्यों हो रही है, आखिर मैं कौन हूं? उनको दिल में विचार आया 11 साल की उम्र में कि मैं हूं कौन जो दुनिया से लीला नहीं हो रही। आपने सुना बीच में दीन भिखारी जी ने अपनी बीतक में वर्णन किया कि वो तालाब पर खेल रहे थे बच्चे, तो भूत प्रेत आए, उनको देख करके डर गए। इन्होंने उनके ऊपर जल डाला तो विमान में चढ़ करके सुंदर सुख बन करके चले गए। तो इनको लगा कि ये मेरे से क्यों होता है, बाकी सबसे क्यों नहीं होता। तो फिर इनके मन में विचार आया, वो मैं कुछ अलग हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कौन सा है, मेरे प्रीतम कौन से है, मेरे धनी कौन से हैं। तब उन्होंने सोचा 11 साल की उम्र, आज हमारे बीच में देखो 11 साल के बच्चे अपनी पढ़ाइयों में और अपने खेलों में ही मस्त रहते हैं। किसकी भी उनमें विचार आता है आखिर मैं कौन हूँ। तो हमारे हादी स्वामी श्यामा जी महारानी 11 साल की उम्र में ही अंदर वैराग्य हो। राग किससे? उस परमात्मा से। वैर किससे? संसार से। ये मैं इस संसार का नहीं हूँ, ये संसार के अंदर मैं आया हूँ लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूँ। पता था उनको ये मेरा घर है, मेरी इतनी बड़ी हवेली है, हमारा कारोबार भी ऊँट घोड़ों का व्यापार चलता है, ये भी कारोबार भी है, माता पिता मेरे मालिक भी है, लेकिन उनको तसल्ली नहीं हुई। उनके हृदय में एक ही जगी ये भावना, ये लगा कि मेरे को ये पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो कहते हैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ मेरो घर तारे। 11 वर्ष की आयु में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा वो भरवावतार, तो मेरा मालिक, मेरा प्रीतम कौन है जो इस संसार को बनाता है, मिटाता है, वो कौन है। पूछत फिरे तीन देश में, कहाँ है परमेश्वर। सारे उस उमरकोट ग्राम में आस पास चारों तरफ पूछते फिरते हैं कि वो जो सबसे ऊपर परमेश्वर है, परम ईश्वर, ये तो सारे ईश्वर हैं जितने भी यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता इनको ईश्वर कहते हैं, महाविष्णु आदि नारायण आदि सबको, लेकिन ये परम ईश्वर, वो परमेश्वर कहाँ है। जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। जिसने सबको पैदा किया, ये
ब्रह्मांड का बनाने वाला, मिटाने वाला वो कौन है? जो सबके ऊपर है, सबको बनाने मिटाने वाला वो कौन है? कोई कहे वह कटघट अब वहाँ पर व्यापक संसार है। यहाँ तक कि वेदांताचार्य वाले इतना ही जानते थे कि वो घट-घट के अंदर विराजमान, क्योंकि पारब्रह्म की सत्ता यहाँ विराजमान है, तो वो घट-घट के अंदर जीव रूप में विराजमान है। और यहाँ का कहते हैं वो व्यापक है संसार में, संसार के हर जीव के अंदर वो विराजमान है। तब जानिया वह निकट यही ग्रहूं मैं सारे। तब जाना ये तो बहुत नजदीक है, हर किसी के अंदर है, तो मैं तो सबकी सेवा कर लूँगा, सबके चरणों में गिर जाऊंगा, सबकी सेवा करके मैं सबसे ही प्राप्त हो, जिससे भी कर लूँ तो वो तो बहुत नजदीक है। मैं सबसे सेवा करके उनके मन को जीत करके मैं प्राप्त कर लूंगा। एक देहरा तहाँ रहे तामे सूरत पिंगल श्याम। अब वहाँ से जो इतनी वैराग्य हुआ तो कहते हैं तब वहाँ पर एक मंदिर था जिसमें पिंगल श्याम की मूर्ति यानी कि बांके बिहारी की, जो एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखा हुआ, किशोर अवस्था वाले, रास वाले, किशोर अवस्था वाले बांके बिहारी की वहाँ पर मूर्ति थी। आगे यहाँ विराजते देव प्रदक्षिणा इस ठाम है। यहाँ आकर के उन स्वरूप के सामने वो जो बांके बिहारी की सूरत थी उसके सामने खड़े हो जाते, आकर के उसका ध्यान करते, चिंतन करते और उसकी परिक्रमा करते। ले लोटा घर से चले, ले लोटा घर से चले, लोटा लेकर के घर से चल पड़ते हैं। कितने बजे? रात के 3 बजे 3 बजे घर से चलते हैं लोटा लेकर के। तो क्या कहते हैं? दंत धामन के काजे। दातुन लिया, लोटा लिया, अपने पहनने के कपड़े लिए या वो वहाँ घर से निकल पड़ते हैं। शुद्ध आकार करके फिरे आवे न मन में लाजे। वहाँ पर अपना शुद्ध आकार करके दातन किया, स्नान किया और करके फिर आकर के 3 घंटे तक उस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हुए कोई लाज नहीं। यहाँ हमारी भीतर क्या बता रही है हमको? जब पारब्रह्म को पाना हो, मिलना हो, तो ये दुनिया की लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब जाकर के ज्ञान पर भी पाए। अब इस लोक लाज को हमको पहले सबसे क्या छोड़ना पड़ता है? अपने उस प्रीतम को मिलने के लिए सबसे पहले तो लोक लाज। दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेगा? अब 11 साल की उम्र है, दुनिया ना कहेगी। 11 साल की उम्र है, देखो कैसे धोती बांधी हुई है, कैसे ये 3 बजे उठ करके चले जाते हैं, लोग कहेंगे नहीं। उस लोक लाज को त्याग करके कहते हैं मन में ना आवे लाज, कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं कि मुझे दुनिया क्या कहेगी। पारब्रह्म को मिलना है, पारब्रह्म को पाना है, हमारे धनी अक्षरातीत है, उनको मिलने के लिए हम सारा दिन, दुनिया क्या कहेगी, ये तो मंदिर में सारा दिन दुनिया के काम करते तो हमें लज्जा नहीं है। चाहे रात भर भी जग करके दुनिया के काम करें, चाहे दिन भर सुबह से लेकर रात तक अपने आप को पछाड़ दें, हमें कोई लाज नहीं आता। ये तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये पारब्रह्म को मिलने वाला हमारा कर्तव्य नहीं है। उसके लिए हमें लज्जा आती है। ये सुबह भी मंदिर गई थी, एक दिन में कितने चक्कर मंदिर लगाती है, लाज तो आती है, दुनिया तो कहती है, लेकिन वो सबसे पहले जिनको ये सुख चाहिए उनको सबसे पहले क्या बताया उन्होंने कि उनको लज्जा को छोड़ना पड़ता है, दुनिया की बातों को छोड़ना पड़ता है। दुनिया क्या करेगी, तो ये मन में ना आवे लाज। नित्य प्रदक्षिणा देवे एक पहरे। नित्य प्रदक्षिणा हर रोज आकर के 3 बजे से 6 बजे तक वो उस बांके बिहारी के मंदिर के चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं। फिर दंडवत करते मेहनत करे अति जोरे। दंडवत परिक्रमा करते हैं, इतनी मेहनत कौन
कौन करेगा 11 साल की उम्र में? 11 साल की उम्र में वो मेहनत इतनी जोर से कि दंडवत प्रणाम मंदिर के बाहर से करते हैं। इसके पिंगल श्याम की मूर्ति यानी बांके बिहारी की मूर्ति के चारों तरफ। उस देश में साध संत आवत नाही कोई। उस समय मारवाड़ देश था, उमरकोट ग्राम था, वहाँ पर रेती का इलाका था। बाहर से आने वाले साधु संत में पानी की कमी रहती थी, तो साधु संत दूर से कोई बाहर से नहीं आता था। जल कसनी देख के ते काहू नाम होए। जल की कसनी यानी कमी थी पानी की, क्योंकि रेतीले इलाकों में पानी अक्सर कम मिलता है। जल की थोड़ी सी कमी देख करके कोई भी यहाँ पर साधु संत बाहर से नहीं आते। साधु संतों को सारा दिन पवित्रता चाहिए, बार बार स्नान करना चाहिए, तो इसलिए पानी की इतनी सुविधा ना होने के कारण बाहर से कोई कम आते थे। एक बेर मत्तू मेहता संग आए हते परदेश। अब इस दशा को देख करके माँ बाप को चिंता लगा कि ये क्या 3 बजे उठना और मंदिर की जाकर के परिक्रमा करने लगा। अब जवान होने लगे हैं, अब इनको कुछ कारोबार का सीखना चाहिए। तो एक बार उसी दौरान जो ये पिंगल श्याम की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, अब 11 साल की उम्र से चालू किया, 4-5 साल हो गए होंगे, 16 साल की उम्र में घर से निकलते। तो इनके दौरान अपने पिताजी इनको कच्छ देश में ले गए, वहाँ व्यापार करने जाते। कच्छ देश में अपने साथ ले गए। तहाँ गहरे साध बहुत देखे बीच विदेश। वहाँ पर देखा जगह जगह पर मंदिर है, मंदिर में साधु संत चर्चा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। तो विश्व देश में यानी प्रदेश में जाकर कच्छ में ऐसा देखा, तो एक ही लगन की कोई ना कोई साधु महात्मा मुझे अपना रास्ता, अपने घर की पहचान, अपनी पहचान करा देगा। बात कब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में। वहाँ पर 2-3 दिन रहे, लेकिन पिताजी तो व्यापार में चले जाते थे, ये जब सब मंदिरों में सब जगह पर घूमते रहते थे। 2-3 दिन रह करके दिल में तब से विचार था कि मैं कच्छ देश में जाऊंगा, तो वहाँ जा करके मेरी ये प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तहाँ जाए के खोज करूं, पाऊं परमेश्वर तिन से। वहाँ जा करके मैं खोज करूं मेरा वो प्रीतम कौन है, जो सबसे ऊपर है, जो सबको पैदा करने वाला है, उसकी खोज जा करके वहाँ करूं। कोई ना कोई साधु संत तो मुझे पहचान कराएगा। घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग। घर में खटपट रहते, क्योंकि जो दुनिया वाले चाहते हैं, दुनिया वालों की चाह अलग है, और जो पार ब्रह्म को पाने वाले, मिलने वाले, उनकी चाह अलग है। तो घर पे खटपट रहेगी से, अरे भाई तू जवान हो गया, अब तो कमाई करने का तू ढंग सीख, और वो सारा दिन पार ब्रह्म को खोजने की दिल में लगी हुई है, उस खोज में ही लगे हुए हैं। उन्हीं से वैर रहे, उन्हें देखे लगे आ गए। उनके दिल में वैराग्य हो गया, उस पूर्ण परमात्मा अपने प्रीतम से राग हो गया, लगाव हो गया, प्यार हो गया, और दुनिया से वैर हो गया। अब दुनिया नहीं चाहिए मुझे, वही परमात्मा कौन है मेरा प्रीतम, कौन है? प्यारे सुंदर साथ जी श्यामा जी महारानी है, और श्यामा जी महारानी अपने प्रीतम के जो अंदर बैठी हुई है आकर की शक्ति, वो शक्ति कहाँ टिकने देती है उनको। जिसके भी अंदर कहते हैं होनहार वीरवान के होत चिकने पा, जैसी कोई आत्मा होती है उनके बचपन से ही ऐसे आसार होते हैं। तो अब उनका वैर हो गया संसार से। जो कोई मना करेगा, जिसकी जिससे प्यार हो, उससे कोई मिलने से मना करेगा, तो उसको उससे वैर हो ही जाएगा कि मैं जो चाहता हूँ मुझे लेने नहीं देते। तो वो कहते हैं दुनिया को देख करके आग लगती है, और उसी राग में दिन रात उसी का राग लगाते रहते हैं, मुझे मेरे धनी कैसे मिले। देश खापने बहुत कर कर थके सब कोई। अब सारे परिवार वाले रिश्तेदार, अपने माता पिता सभी कहते हैं देखो आप इस उम्र में, लास्ट उम्र में आप हुए हो, पिताजी आपके माताजी दोनों अकेले हैं, कौन संभालेगा इनको।
आप इनका ध्यान करो, कमाई करो, आप ये कितना चिर कमा सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें सबने कह दी, रिश्तेदारों ने भी बहुत समझाया। तो कहते हैं आगे, ए फिराए जो फिरे, कहे समझावे सोए। ये क्या कहकर सारे थक गए, लेकिन ये किसी के फिराए से नहीं। जिसका किसी से प्यार हो जाता है, उस प्यार के लिए वो बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। उनको दुनिया से अब जो भी मना करेगा उससे बैर हो गया। किसी के समझाने से वो समझते नहीं हैं। श्री देवचंद्र जी के मन में जाऊं कहूं विदेश। श्री देवचंद्र जी के मन में एक ही बात लगी हुई है, मैं कब जाऊं कच्छ देश में। मुझे यहाँ तो कोई साधु संत, यहाँ चर्चा करने वाला, कथा करने वाला, कोई उसकी पहचान देने वाला मिल नहीं रहा, और मैं कब जा करके कच्छ देश में पहुंचूंगा। कहाँ जाए के खोज करूं, कोई मोहे दे उपदेश। वहां जा करके मैं खोज करूं, मुझे कोई उपदेश दे। उस देश का, इस संसार से उठ करके ऊपर उपदेश, वहां का देश जो हमारा ऊपर वाला देश है, उसकी कोई पहचान मुझे कराए। उछत फिरे सब ठोरों, कोई मुझे बतावे राह। उछत फिरे सब जगह पर पूछते फिरते हैं, मुझे कोई मेरा वो रास्ता बता दो जिससे मैं उस पार में उनसे मिल सकूं। या समय राजा उमरकोट का, काको वजीर जाए ता। उस समय पूछते पूछते पता चल ही जाता है। तो किसी ने बताया कि जो राजा का वजीर है, राजे की जो लड़का है उसकी शादी करने के लिए राजकुमार की, लड़के नहीं जाते थे उस समय, क्योंकि लड़कों को रास्ते में कोई दुश्मन राजा जो है कोई आक्रमण कर दे, उसको खत्म कर दे, इसलिए दुनिया डरते हुए उसकी तलवार से जा करके लड़की के जो शादी करके लाते थे। तो कहते हैं पूछत फिरे सब ठोरों, को मुझे बतावेरा, या समय राजा उमरकोट का ताकू वजीर जाए ता। वजीर राजा के बेटे की तलवार को लेकर के शादी करने जाने वाला था। खांडा विवाने को जाता था कच्छ में। वो खांडा कहते तलवार, तलवार लेकर के लड़के की शादी करने के लिए कच्छ में जा रहे थे। 200 आसवार एक बहले, 200 पहुंचने। 200 घोड़े के सवार, 2 ऊंट थे, एक रथ था। तो जाने के लिए बड़े जल्दी जल्दी से तैयारियां कर रहे थे। श्री देवचंद्र जी ने सुनी, गए पूछने तिन से। देवचंद्र जी ने सुना वजीर जाने वाला है, तो उनके पास चले गए पूछने के लिए। तिन वजीर सो बातें करी, हम कच्छ जाएंगे। वजीर जी से बातें करते हैं, जाकर के क्या पूछते हैं, हमको कच्छ जाना है वजीर जी। तब पूछा उन्होंने, क्या सवारी तुम्हारे। वजीर ने क्या कहा, बेटा आपके पास कोई सवारी है, हम संग का साधन है वहाँ पहुँचने के लिए। हम संग क्यों पहुँचोगे, क्या दे सवारों के। देवचंद्र जी ने जवाब दिया, मेरे पास तो कोई सवारी नहीं है, कोई भी मेरे पास साधन नहीं है। तो कहते हैं फिर आप पैदल, और हमारे पास तो सवारियां हैं, आप कैसे पहुंचोगे। तब कहा श्री देवचंद्र जी, हम चले आवेंगे। श्री देवचंद्र जी ने कहा कोई बात नहीं, आप सवारियों पर हो, मैं आपके पीछे पीछे चलाऊंगा, आप इस बात की चिंता मत करो। तब उन्होंने बचे, जिन आओ संग हमारे। उन्होंने मना किया, भैया हम तो आपको लेकर के नहीं जाएंगे, आप पैदल हो, हम सवारियों पर हैं। जब कुछ हो गया किसी प्रकार का नुकसान, तो कल को हमें मत्तू मेहता क्या कहेंगे, संसार वाले क्या कहेंगे कि एक बच्चे को भी साथ में नहीं ले जा सके, तो आप हमारे साथ बताना। तब श्री देवचंद्र जी विचारिया, मैं काहे पूछो इन्हें। देवचंद्र जी ने विचार किया, अरे भाई मैं इनसे क्यों पूछता हूँ, ये जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे चला जाऊंगा, क्यों पूछना है किसी से। पीछे चला जाऊंगा अपने पाँव से। जब ये निकलेंगे मैं पीछे पीछे निकल दूंगा, मैं अपने पाँव से चला जाऊंगा, ये सवारियों से चले जाएंगे, क्या पूछना है इनसे। करो जाए के साज को राखी लेने लगे। घर पे जाकर के रास्ते के लिए जो भी सामान चाहिए उसकी तैयारी करने लगे। थाली कटोरा लुमाटा और लोटा जल के। थाली है, कटोरा
नहीं पड़ेगी, जल का लोटा ले लिया, ये सब सामान करके तैयार एक पुचका तैयार कर रहे हैं। एक नीमचा कमर को और कपड़े पहन के कुछ कपड़े रास्ते में पहनने के लिए चाहिए होंगे, वो भी ले लिए। और रास्ते में कोई इतना भयंकर रास्ता बता रहे हैं, कोई किसी प्रकार से आकर के ऊपर हमारे आक्रमण कर भी दे, पशु जानवर कोई आदमी, तो उसके लिए छोटी से नीमचा तलवार भी इस कमर में पटके के साथ बांध ली। बक्चा बांध तैयार भई, खर्ची बांधी तिन में। थोड़ा बहुत खर्चा भी साथ में ले लिया, रास्ते में जरूरत पड़ जाए, कोई सामान लेना पड़ जाए तो थोड़ा सा पैसे भी रख लिए। ले प्रसाद कोड़ रहे, पिछला दिन रहा घड़ी चारे। वजीर जी ने कहा था हम शाम को निकलेंगे, तो उन्होंने सुबह सुबह आज खाना खाया और आराम करने लेट गए। और उधर जी पिता और माता जो हैं वो जैसे हमारे बाहर का बरामदा है, इस प्रकार बाहर निकलने का हवेलियों से दरवाजे होते थे बड़े बड़े, तो वहां पर माता पिता लेट गए, बैठ गए। अब शाम को टाइम हुआ 4 बजे का, तो वो उठ करके बैठ गए, सो लिया उन्होंने भी, ये भी तैयार हुए अंदर से, तो पिता माता भी बैठे हुए। इधर से 4:30 बजे तो क्या हुआ, वे साथ असवार भई, एक करने लगे विचारे। पिछला दिन रहा घड़ी 4 घड़ी नहीं, जब 4:30 बज गए, 6 बजे दिन पूरा होता है, 4:30 बजे वो जो असवार थे, वे 7 असवार जो है वो करने लगे विचार, वो असवार लीन गए, ये पीछे चले जाएंगे। वो 4:30 बजे निकल गए, माता पिता इधर उधर नहीं हो गए। जब माता पिता इधर उधर हुए तो वहां से निकले, पीछे से दौड़ दौड़ करके उनके पीछे चले जा रहे हैं। कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई इत्ते। थोड़ा सा तैयारी करते करते माता पिता की इंतजार करते करते थोड़ी सी देर हो गई। वे असवार चले गए, ये पीछे चले जाए तित्ते। वो चले गए और ये पीछे पीछे उनके दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। चले अति उतावले, मन में पहुंचू उताए। बड़ी तेजी से चले, बड़े जोर, भागते भागते चले, मन में ऐसा है कि उन सवारों के साथ मैं पहुंच जाऊं। अब देखो हमारे श्री देवचंद्र जी, पहले उन्होंने किसका त्याग किया, पहले उन्होंने किसका त्याग किया, लोक लाज मर्यादा का त्याग। आज वो लोक को भी त्याग किया। कौन एक बच्चा हो, माँ बाप हो, इतना बड़ा मकान हो, इतना बड़ा कारोबार हो, उसका त्याग करके वो कोई लगाव नहीं। मेरी इतनी बड़ी हवेली है, माता पिता मेरे बूढ़े हैं, उनका कितना मोह होता है, उस मोह का भी त्याग कर दिया। कहती हैं चल पड़े घर से, देख रहे हैं माता पिता कब वास पर इधर उधर हों और मैं निकल जाऊँ। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये मोह की प्रकाश है। हमें हमारे अंदर इतना मोह भरा हुआ है, हम जब कोई निकलता है इधर उधर जाता है तो हमारे आंसुओं की झड़ियाँ लग जाती हैं। हम जाने वाले भी होते हैं वो भी, लेकिन उनके अंदर तो उससे मोह प्यार, उससे लगाव है, संसार से मोह है ही। सारा घर बार अपना प्यार जो सब छोड़ करके निकल गए। कहते हैं ये असवार वो प्यादे क्यों कर पहुँच जाए, ये पैदल हैं, वो सवारियों पर है, उनके पास साथ कैसे पहुँचा जाए। वे असवार वे प्यादे क्यों कर पहुँचे जाए। क्यों करते चले गए, बीच पड़ी आए रात। चलते जा रहे हैं, बड़ी तेजी से चलते जा रहे हैं, इतने में रात हो गई। रात होकर के आपको पता है अंधेरा छा जाता है, रास्ता भी नजर नहीं आता। ए मुल्क रेती का किसो करे बात है। मुल्क ऐसा है, रेती के ढेर लगे हुए हैं, रेतीले इलाके में जरा सी हवा आई, रेता इधर उधर हुआ तो रास्ता पता नहीं लगता। फिर वहां पर कोई ऐसा नहीं कि वहां पर कोई आदमी मिल जाए जिससे रास्ता पूछा जाए। तो कहते हैं ये मुल्क रेती का, ये किनसो करे बात, रेती के इलाके में किससे पूछे कि अब आगे पगडंडी कहाँ है, कैसे जाना है। कहाँ चली रहना पाइए, वहां चलते हुए रास्ता मिलता नहीं है, चोरन का जोर है। और वहां पर चोरों का भी डर था। रास्ते में ऐसे ही जाते जाते लोग चोर भी आ जाते थे।
आकर के उनको डाकू चोर आकर के जो कुछ उनके पास होता था वो भी लूट लेते थे। एक दो निभा ना सके है इन बात का ठोरे। वहां पर एक दो आदमी अकेले नहीं चलते थे, 30-40 लोग, 20 लोग, 10 लोग इकट्ठे होकर के चला करते थे। इस प्रकार का वो ठिकाना था। एक ढेर वायु डरे उठाए खड़ा करे तरफ और एक तरफ से हवा आई, अंधेरी आती, जहाँ मुल्क रेती का होता है अंधेरियां बहुत चलती है। अंधेरी आई, इधर का जो हवा से के साथ रेती का ढेर है वो आगे बढ़ गया, वहां पर जो रास्ता था वो बंद हो गया। और फिर हवा इधर से तो इधर कर दिया, रास्ते का कोई पता नहीं चल रहा। फिर कहाँ वायु लगे ढेर लगे और ठोरे। इधर से फिर अंधेरी आई तो ढेर और ढेर के ढेर रास्ते में लग गए, पगडंडी मिल ही नहीं रही। वह बालक मन दहशत पेट में उठा दर्द। अवस्था बचपन की, 16 साल का बच्चा है, 16-7 साल 7 महीने की उम्र। वह का मतलब उम्र, आयु बच्चे वाली उम्र है। मन में डर है कि सबने बताया था वहां पर रास्ते में तो डाकू मिलते हैं, कई ऐसे ऐसे खूंखार वाले जानवर भी मिलते हैं जिस जानवरों में अपनी भी खतरा है रास्ते में। जब मन में डर था और डर के मारे पेट में दर्द था, मैं कहाँ जाऊँ, किससे रास्ता पूछूं। तो उनको याद करके दिल में दर्द, धनी हमारे उनको याद करके कभी भी हमारे हृदय में दर्द आए, उनको दिल से पुकारे तो धनी दौड़े दौड़े चले आते हैं। अब देखिए घर से चले हैं धनी को मिलने के लिए, तो कितने कदम चले हैं, रात तक आधी रात हुई है, देखने में धनी को मेरी रूप मेरी श्यामा जी इतने संकट में हैं। हम सोचते हैं हमारे तो क्या होगा अगर हमारे साथ ऐसा हो गया। अरे वो हमारे साथ साथ हैं, वो हमारे हृदय में विराजमान है। जहाँ हमें कोई दुख आता है, सुख आता है, तो सामने अंदर से ही निकल करके प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं यो करते वह अवस्था बचपन की, पेट में उठा दर्द, ना जाने आगे पीछे एक कौन जागा सरहद है। पता नहीं चल रहा, रास्ता डंडी नहीं मिल रही। उस टाइम डंडियां मिलती थी, थोड़े थोड़े रास्ते बन जाते थे। हवा आई, रेती के ढेर ऊपर लग के रास्ता मिल नहीं रहा। यूं करते चले जाते एक शख्स किया दीदारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऐसा हुआ जब देखा कि अब किससे रास्ता पूछूं, और ऐसे जंगल में चोर आ जाते हैं, डाकू आ जाते हैं, या चोर डाकू के अलावा कोई जानवर आ जाए वो खा जाए। ऐसे भयंकर रास्ते में भय के कारण पेट में दर्द हो गया। तो इस समय दर्द होते ही जब उसको, मैं तो आपको ढूंढने चला हूँ धनी, अब बस यहीं पर खत्म हो जाऊंगा, रास्ते में सोचा विचार किया तो पेट में दर्द उठा और सामने राजी महाराज ने देखा मेरी श्यामा जी व्याकुल हो गई, घबरा गई। तो उसी समय राजी महाराज सामने आकर के उनके हृदय से ही जो अंदर बैठे हुए धनी आवेश में वो बाहर आकर के प्रकट होकर के सामने आ गए। तब बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचारे। अब उसके लिए कि अब ये तो आ गया सिपाही का भेष, आकर के सामने खड़े हुए तो और डर बढ़ गया। ये चोर मोको मारेगा नहीं बचने का ठौरे। अब जिस धनी के लिए वो चल रहे, जिसको ढूंढने चले, जिसको मिलने चले, वही सामने आया और वो अज्ञानता की जब तक पहचान नहीं होती, पहचान बिना सब अधूरा होता है। तो पहचान के बिना कहते हैं आप ये चोर आ गए, अब मुझे ये नहीं छोड़ेगा, मेरा बचने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरा कछु ना चले मुझ गई दिशा और मेरा अब कुछ नहीं चलने वाला, बुद्धि काम नहीं करे, अब क्या करूं क्या ना करूं, मुझे दिस गई और पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। इतने में आ गया हो गई मुलाकात। इतने में आ गए, सामने आकर के खड़े हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी आकर के स्वयं
सामने हो गए, खड़े हो गए और उनसे मुलाकात हुई, बात होने लगी। देखत ही दहशत भई, वे कहने लगा बात है। देखते ही डर और बढ़ गया। बस अब कुछ बाकी नहीं, अब तो ये सिपाही के वेश में आए थे और कहते हैं आप कुछ होने वाला नहीं, आप तो बस टाइम आ गया मेरा नजदीक जाने का। ये वेश सिपाही का, कमर कटारी तलवार है। अब सिपाही का वेश धारण क्या हुआ था राजी महाराज, सामने कैसे आएंगे? अगर भेष बदल करके नहीं आएंगे तो पहचान लेंगे। तो सिपाही के वेश में तलवार भी बंधी हुई है, कटार भी ली हुई है, हाथ में भाला भी लिया हुआ है, मुंह दाढ़ी हाथ बर्छी, ऐसा भेष लिया मन हारे। मुंह पर दाढ़ी है, पठानों की दाढ़ी होती, पठानों जैसा स्वरूप है, सिपाही का वेश धारण किया हुआ है और हाथ में एक वो भाला जो होता है जिसके ऊपर नोक बड़ी तीखी होती है, लाठी के ऊपर लगा होता है, ऐसा वो भाला हाथ में है। ऐसा वेश बना, ऐसा वेश बना करके राजी महाराज सामने आकर के खड़े हो गए। मुख से आए वचन कहे, छोड़ो कमर तलवारे। आकर के सामने खड़े होकर के कहते हैं अरे भाई तू बचने के लिए तलवार लाया है, ला पहले तो मेरे को तलवार पकड़ा है। ठीक है तलवार ले लो भाई। क्या हुआ? मुंह मूंदा दहशत से, कछु ना आया विचारे। डर से मुंह बंद है, कुछ बात नहीं बोल रहे, ना कुछ विचार आ रहा है, समझ आ नहीं रहा, क्योंकि उस समय बुद्धि जो है कुछ काम नहीं करती। जब भय होता है ना, भय में कोई बुद्धि काम नहीं करती। तो कहते हैं मेरे को तलवार दे दो, जो अपना बचने का साधन लाए हो, क्या तुम बच सकते हो? धनी हमें बार बार पहचान कर, तुम कुछ भी नहीं हो, जो हूं मैं ही हूं। अब तलवार लेकर के भी क्या तुम बच सकते हो मेरे से? अगर चाहो तो मैं जो कुछ करूं, वो साहिब में साहिबी दिखानी है खेल के अंदर, तो जो चाहे वो करे, हक जाए सो करे, अनहोनी सो भी हुई। अब राजी महाराज सामने खड़े होकर के कहते हैं तलवार दे दो, तो क्या मुंह मूंदा दहशत से, कछु ना आया विचार, बोले नहीं, तलवार निकाली और पकड़ा दी। तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्री राज है। आग लाऊंगा चीज अभी तक लिख रहे हैं तो उनको तो पता है वो राजी, उनको पता नहीं है क्योंकि अभी तो पहचान आई नहीं थी। राजी ने 12,000 रंग फिरा और श्यामा जी महाराज ने सबको अपने ईश्वर साहिबी की पहचान कराने के लिए भेजा। और श्यामा जी महाराज ने अब राजी महाराज की साहिबी देखने जा रही है, वो कितना बड़ा साहिब है। क्या दुनिया वाले उस साहिब को जानते हैं? ढूंढने जा रहे हैं। धनी ने परम धाम में भी कहा था कि तुम मेरे को खेल में ढूंढ नहीं पाओगे। फिर प्यारे सुंदर साथ जी अब ये लीला को आगे वर्णन करेंगे। तो कुछ मन में विचार नहीं आया और अपने राजी महाराज के हाथ में, उन्हें पता नहीं है कि राजी हैं। अब लिखने वाले जब राजी महाराज स्वयं है तो वो तो लिख रहे हैं कि राजी है, लेकिन अभी देवचंद्र जी को इस बात का, श्यामा जी को पता नहीं कि ये मेरे राजी हैं। तलवार छोड़ करके उनको पकड़ा दी। कया छोड़ तू गठड़ी, ए बातें देखी नकाजे। उनसे कहा देवचंद्र जी से राजी महाराज ने, ये जो गठरी बांध करके रखी हुई है ना कंधे पर, ये भी मेरे को दे। क्योंकि कहा था, कोई कहते थे पहले लोग कि वहां पर चोर डाकू आते हैं, सामान लूट लेते हैं, तो मेरी ये इतनी सी गठरी जो है ये भी मेरे से पूछने को तैयार हो गए हैं। कहते हैं मेरे को ये गठरी भी दे दे। ये बातें ऐसे देखी उन्होंने तो क्या हुआ, तब जाना मुझे मारेगा, उन्होंने कहे सुकन नहीं। तब उन्होंने समझा ये अब मैं बचने का कोई हाल नहीं, अब तो ये मुझे मार डालेंगे। बिछाए पिछोड़ी स्वाए, तब कांपने लगा मन नहीं। अब ऐसा जी मैं मुझे मार देगा। अब उन्होंने राजी महाराज कहाँ मारने वाले, जागो राखे साइयां मार न सके कोई। वो स्वयं मारने वालों से बलवान है। जब मारने वालों का खतरा हुआ तो स्वयं बचाने वाला सामने आकर के खड़ा हुआ। तो कहते हैं बिछाए पिछोड़ी स्वाय, अपनी कमर के ऊपर जो कपड़ा बांधा हुआ
जो पिछोड़ी थी उनकी वो बिछा दी नीचे और कहते हैं लेट जाओ, यहाँ पर लड़के लेट जाओ। तब कांपने लगा मन, डरने लगे, बस अब तो लिटा करके कुछ मेरा तो अंत कर देंगे। बर्छी हाथ पकड़ के एक साथल पर दे पाए। राजी क्या लाड करते हैं, राजी कितना हमसे प्यार करते हैं हमें पता ही नहीं। वो हमारे सिर पर इस प्रकार खड़े हैं, इतना भी हमारा दर्द सहन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर दिल में राजी की पहचान ना होने से हम कहते राजी आपने ये कर दिया, राजी आप जैसे देवचंद्र जी कहते अब ये मुझे मारेगा, बस कांपने लगा मन, कांप रहे हैं। बर्छी हाथ पकड़ के एक साथल पर दे पाए। अब राजी महाराज रूह से कितना लाड करते, एक जंघा पर अपना पांव रखा और बच्ची से दूसरे हाथ में वो भाला पकड़ करके खड़े हो गए, उसका अपने शरीर का बोझ दिया शरीर का। फिर यूं कर पूछा जाए, अपने शरीर का बोझ एक जांग पर दे करके तो पूछते हैं, क्या पूछते हैं? दर्द बया कछुअल का, सूल पेट का था जोरे। क्या भाई बच्चे क्या हुआ, आपके पेट का दर्द कुछ कम हुआ? श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, कछु रहा है और। अब देवचंद्र जी ने कहा इधर तो ठीक हो गया, लेकिन इस साइड पे थोड़ा सा दर्द बाकी है। दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे। आप दोनों पांव रखें, एक इधर भी और उसको पकड़ करके भाले को खड़े हो गए। बोझ दिया शरीर का, इन शरीर पर दे। अपना पूरा बोझ उनके शरीर पर दे दिया। अब ये कोई अगर बातूनी में देखा जाए तो राजी महाराज ने जो कहा था, अल्लाह मेरी जागनी का बोझ तेरे सिर पर है, ये जागनी का बोझ राजी ने उसके ऊपर रख दिया और उसकी गठरी जो माया की थी वो अपने सिर पर ले ली। आज जो भी राजी का कार्य करता है, जो भी धनी के चरणों में अपने आप को कुर्बान करता है, तो धनी स्वयं उसके सारे बोझ उठा देते हैं और उठा करके स्वयं उसके अंग संग रहते हैं। तो कहते हैं श्री देवचंद्र जी भगवान फिर दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे, बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर, सारा बोझ अपना उनके शरीर पर रख दिया। 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को जगा कर लाने का बोझ उनके ऊपर रखा गया। फिर पूछा क्या खबर, सूल बिटा करे। फिर पूछा अरे भाई अभी दर्द कुछ ठीक हुआ या और बाकी है? तब उठ ठाड़े में श्री देवचंद्र जी ऐसा किया विचारे। अब खड़े हो गए देवचंद्र जी, दर्द भी ठीक हो गया और खड़े हो गए और क्या फरमाते हैं, पिछोड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर। पिछोड़ी कमर बंधाए के अपनी पिछोड़ी जो नीचे बिछाई थी वो कृपा रूपी, बल रूपी, शक्ति रूपी पिछोड़ी उन्होंने उसकी उनकी कमर पर बांध दी और जो पिछोड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधा अपने पीठ पर। अब चलो देवचंद्र, आप चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ और जितनी उनकी गठड़ी जो थी वो अपने सिर पर ले। आज भी जिससे वो जागनी करवाना चाहते हैं वो सारा उसका बोझ आप संभालते हैं और उसको कहते हैं तू मेरी ये सेवा कर, तेरी बाकी कार्य मैं तेरे करूँगा। धनी आप स्वयं उसके सब कार्य संभालते हैं। तब जाने श्री देवचंद्र जी ए मारे नहीं क्यों है करे। तब देवचंद्र जी ने समझा ये मुझे मारेंगे तो नहीं, बंदी खाने रख के करावे गुलाम है। ये मुझे अपने अंदर घर के अंदर रखेगा, अपने काम करवाएगा घर के। मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम है। चलो कोई बात नहीं, कोई भी काम करवाएगा ना, मरने से तो बच गया। अभी तो मेरी इच्छा ही पूर्ण नहीं हुई थी, मैं कौन कहाँ से आई या कहाँ मेरा बर्ताव,
तो मैं यहाँ पर मर जाता तो मेरी ये इच्छा लेकर के जाना पड़ता, लेकिन अब तो मेरा जो भी करवाएगा, काम करवाएगा, मैं फिर भी ये कार्य जो है पूरा हो जाएगा। मृदऊ वहां से चले, राह में अति जोर। दोनों जने बड़ी तेजी से, राम जी आगे आगे, श्री श्यामा जी पीछे पीछे बड़ी तेजी से चल रहे हैं। लगे बात लौकिक पूछने, कहाँ कौन तुम्हारो ठौरे। लौकिक बात, संसारिक बातें पूछने लगे, तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, कहाँ से आए हो। नाम माता का पूछते और कुटुंब परिवार। आपके पिता का नाम क्या है, आपकी माता का नाम क्या है। काको उत्तर देते चले जाए तिनगारे। पीछे चले जा रहे हैं। पिताजी का नाम मेरे मत्तू मेहता है और मेरी माता जी का नाम कुंवरबाई है। एक चंद्र जी उत्तर दियो, रहे उमरकोट गांव में। एक चंद्र जी उत्तर देते जाते हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं उमरकोट गांव से आया हूँ। मत्तू मेहता जो पिता करे सौदागरी का काम है। पिताजी जो है वो मत्तू मेहता है और वो घोड़े ऊँटों का व्यापार करते हैं, सौदागर है वो। फिर खबर देश की पूछने लगे सुकन्या। फिर उन्होंने अपने वहाँ का देश कैसा है, वहाँ के राजा कैसे हैं, वहाँ वजीर कैसा है, वो पूछने लगे। कौन राजा तुम देश को कैसो तीन को चलन नहीं। तुम्हारे देश का राजा कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है प्रजा के साथ। कौन वजीर ताके रहे, क्यों कर चलत व्यवहार है। उनके पास जो वजीर है वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। कई ऐसी बातें लौकिक यही पूछे विचार है। ऐसी संसारिक बातें पूछते जा रहे हैं और ये विचार करते बताते बताते पीछे पीछे चले गए। यो करते पूछत चले, पंथ करते जाए। वो पूछते जा रहे हैं लौकिक प्रश्न संसारिक और वो बताते जाते रास्ते में तय करते जाते हैं जो उनका सफर था। रात रही थोड़ी बाकी, सात को पहुंचे धाए। बस थोड़ी सी रात्रि बाकी थी, दिन चढ़ने वाला था, तो साथ जाकर के पहुंचते जहाँ बराती खड़े हुए थे उस जगह खड़े रहे, पिछोड़ी छुड़ाई कमर से। वहां तक पहुंचा दिया। अब कहा देखा बारात सामने है, तो साथ को पहुंचा करके उन्होंने उनकी जो बंधाई हुई पिछोड़ी थी वो आप ले ली और जो उनकी गठरी थी वो उनको दे दी। अपनी पीठ पर गठड़ी सो दई देवचंद्र जी को इन समय। जो उनके गांठ उन्होंने आप उठाई थी, बोझ उठाया था, वो बोझ भी पकड़ा था। लो भैया अब आपका सामने साथ बैठा, जिसको आपने मिलना था वो सामने आ गया, अब अपना सामान लो और उनके पास जाओ। दई तलवारें छोड़ के देखे तेरो साथ। तलवार भी हाथ से उनको पकड़ा दी, लो भाई आगे तेरे को जरूरत पड़े तो ये ले, लेकिन देख वो तेरा सुंदर साथ जिसके साथ को मिलना चाहता है वो सामने बैठे हैं। पीछे फेर के देख ही मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। वह जैसे ये बारात की तरफ देखने लगे तो पीछे से राजी महाराज अंतर ध्यान हो गए और इन्होंने पीछे फेर के देखा तो कोई भी नहीं, कहते मेरा किसने हाथ पकड़ा था। हाय हाय मैं भूल गया ये कौन था, मुझे पता ही नहीं चला। वहां तो कछु ना देख ही कौन कहाँ गए हो ये। वहां पर कोई भी खड़ा नहीं है, कौन कहाँ गए हो, ये वो कौन था, कहाँ चले गए। ये तहकीक मेरा खामद किया विलाप याद करते। अरे मेरा श्यामा जी ये कौन थे, ये वही खामन था, वही मेरा मालिक था जिसको मैं ढूंढने चला था। उसको याद कर करके हाय मैंने पहचान ना की, हाय मेरे से सारे रास्ते बातें संसार के पूछते आए, एक बार तो मेरे दिल का दर्द पूछ लेते, तू कहाँ जा रहा है देवचंद्र, क्या करने जा रहा है, मेरे से बात ही नहीं छेड़ी। वो जानते थे इसका दर्द फूट पड़ेगा, तो इसलिए कहते हैं ये तो मेरा मालिक था, याद कर करके आप रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, धनी मैंने नहीं पहचाना। हमें भी ऐसे ही जब राजी सामने हैं हम नहीं पहचानते, बाद में जब धनी हम चले जाएंगे, धनी से ना हम मिल पाए तो बाद में हमें भी ऐसे ही पछताना पड़ेगा। फिर के तंग बिचारिया मेरे ये तो है
पर फिर ऐसा विचार करते हैं धनी मेरे से दूर नहीं है, वो मेरे सिर पर खड़े हैं, जहाँ बुलाऊंगा वहां पर आ जाएंगे। जहाँ कहूँ मैं डालूं ये छोड़े नहीं क्यों करे, जहाँ भी मैं बुलाऊंगा वहां कभी आ जाएंगे वो, ऐसी बात नहीं, मेरे से अलग नहीं है। ये तो तय की कुआं धनी है मेरे हाजिर ये तो मुझे निश्चय हो गया कि धनी मेरे साथ हैं। भले अब कहाँ जाएंगे मैं खोज लूं इन पर, आप कहीं छुप नहीं सकते, अब मैं इनको ढूंढ करके ही रहूंगा। मुझे इतना पता लग गया वो मेरे बिना नहीं रह सकते, अब कहाँ जाएंगे मैं इनको ढूंढ लूंगा। अब संग चले साथ को आवत टोके तिन्ने, अब चले आगे, रो धो करके फिर उठे, अपने दिल को सांत्वना दी और वहां से चल पड़े। आकर के जो बाहर खड़े हुए थे पहरेदार, उन्होंने उनको रोक लिया, पूछने लगे कौन है कहाँ आवत है, नाम देवचंद्र जी लियो इन्ने। उन्होंने कहा कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा मेरा नाम देवचंद्र जी है। तब ले चले सरदार पे, उन्होंने पूछे सुकन है। अब वजीर सरदार था उनका, तो उनके पास लेकर के गए, उन्होंने बात की, उन्होंने पूछा इनसे तुम क्यों आए हमको मिले, बड़ो अचरज पायो मन ने। आप कैसे आ गए हमारे साथ? हे देवचंद्र, छोटी सी उम्र, पैदल आए हो, हमारे पास तो सवारियां थी, हम तो अभी उतरे ही हैं और आप भी हमारे साथ आकर के पहुंच गए। बड़े हैरान हुए। क्यों कर रहा भाई तुम्हें, क्यों पहुंचे सवारों संग, आपने कैसे रास्ता मिल गया? आधी रात अंधेरा था, रास्ता कैसे मिला और आप कैसे यहाँ पहुँच गए हमारे साथ? तब जवाब देवचंद्र जी दिया, हम आए चले जैसे बन गए। देवचंद्र जी कहते हैं हम तो हवा की तरह उड़ गया, हमें पता ही नहीं चला यहाँ आप पहुँचे। तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम में, आपके पीछे पीछे आपके कदमों पर कदम रख करके आपके जैसे पग चिन्ह देख के आए, तो उनके ऊपर चल करके हम भी यहाँ पहुँच गए। पाँव अपने बल से चले मार्ग आए हम अपने पाँव से अपना रास्ता तय करके यहाँ पहुँच गए। सबो बड़ो अचरज पाए के कई खोलो कमर। अब उनकी अभी मंजिल पूरी नहीं हुई, राजी महाराज का हुक्म ही सब कुछ करवाता है, नहीं तो हमारे जैसा तो हो तो कहे मेरे को कोई मिला था, वो पता नहीं वो राजी थे मेरे को यहाँ तक राजी। वैसे आज हमें इल्म मिल गया तो हमें तो राजी ने अपनी पहचान करा दी कि हम कहते सब राजी कर रहे हैं, राजी कर रहे हैं। उन्होंने राजी का नाम नहीं लिया क्योंकि अभी ये इल्म भी नहीं आया था और अभी उनका समय भी नहीं आया था, क्योंकि समय से पहले पता चल जाए तो उनकी पूजा करने लग जाते, लेकिन दुनिया समझ तो जाती। प्रेम छिपाया ना छिपे, जागट प्रगट होए, जो कि मुख बोलते नहीं, न रोए। सबको पता चल जाता है इसके अंदर प्रेम है। तो ये उस लोग बहुत हैरान हुए। वे पुन डेरा डंडा पछाड़ी, कोई था आग जलाने पर। अभी तो कोई अपने डंडे लगा लगा करके वो बनाते कानते हैं, दिन में रहना है, धूप होती बहुत, वैसाख का महीना था, तो कोई अभी आग जलाने के लिए चूल्हे ही जला रहे थे। तब उनका सरदार ने रसोई का किया आदर। अब वजीर जी ने कहा अरे भाई रसोई बन रही है, आपको रसोई हमारे पास करनी है, चाहो तो सीधा लो या और रसोई पर। वैसे ही देख करके पहचान गए कि ये जो चले हैं इतनी अवस्था में, तो ये चले हैं विदेश कच्छ में जा रहे हैं, इनका जरूर सात्विक स्वभाव है सब कुछ, तो ये शायद हमारा भोजन ना करे राजे का। तो उन्होंने कहा नहीं तो सीधा ले लो, या तो आप बनाना हो तो सीधा ले लो, नहीं तो हमारी रसोई तैयार हो रही है, वो रसोई करनी होगी। तब देवचंद्र जी ने योकर दिया जवाब। देवचंद्र जी क्या उत्तर देते हैं? मैं अपने हाथों कर दूं कया कास्ट तिनके बाबे। मैं तो जब से चलो मैंने प्रण लिया है, मैं अपने हाथों से ही भोजन बना करके करूंगा। तो उस वजीर को ये जवाब दिया, तो हमारे भंडार से सीधा ले वो तुम्हें। अगर भोजन नहीं करना तो फिर सामान हमारे घर से, सामान उनके पास भी है, रास्ते के लिए बांध करके लाए, लेकिन नहीं। यहाँ देखो उन्होंने अपने लोभ का त्याग किया। हम रास्ते से खाना ले जाए, रास्ते में कोई बांट रहा तो हम क्या कहते हैं?
कोई बात नहीं, अगर मिल रहा है तो यहाँ से खा लोगे, फिर बाद में काम आ जाएगा। नहीं, मेरे पास सीधा है, मैं घर से लेकर के आया हूँ मेरे पास, आप कृपा करके बस शांत हो जाइए। तब देवचंद्र जी ने कहा, घर से सीधा ले आए हमें, अपना सामान घर से लेकर के आए हैं। तब काय से दुख पाएंगे, कहीं हमारी नहीं है रावेश है। वो कायस जाति के वो भी थे, उन्होंने कहा ये हमारा रिवाज नहीं है, ऐसा हमारा रीति रिवाज नहीं है। हमारी नात को ले हम पे हो, तुम हमारे कैसे? अरे हमारी भी वही जाति, आपकी भी वही जाति, आप हमारे रिश्तेदार हैं। देखिए धनी कहती हैं जो कि तुम आए सब आएगा, तू गया सब, जो तू मेरा हो रहे तो सब जग तेरा होए। अब आकर के वो जो सिपाही वो वजीर है वो क्या कहता है, आपको मेरी रिश्तेदारी है आपके साथ, आप हमारी ही जाति के हैं, और ऐसा बात मत करो कि हम अपना सीधा लेकर के रोटी बनाएंगे। तब सीधा तिनका लिया, करी रसोई तब कोई बात नहीं, आप सीधा दे दो, सूखा ले लेंगे, लेकिन रसोई मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। जा स्वरूप को दर्शन पायो थो, ताको रसोई और गाई सब नया भोजन, अब पता लग गया वो मेरा मालिक है, वो मेरा प्रीतम है, वही सिपाही के वेश में जो दाढ़ी बच्ची हाथ में, उसी स्वरूप का जिसका दर्शन किया था, भोग बना करके रसोई बना करके उनको अर्गा रहे। तो भोग थोड़ी उस समय बोलते थे नगर नगर तो चौकी पर, उनके सामने उनको बिठा दिया, आसन दिया, बिठा करके उनके सामने वो थाल रख दिया और ध्यान किया रूप रहे हैं। तो कहते हैं सुन स्वरूप को, जा स्वरूप को दर्शन पाए हो तो ताको रसोई और गाइस, अब उनको भोजन करवाया, प्रसाद लेके फोड़ रहे, फिर के उठे जब भोजन करके फिर आराम करने लगे, लेट गए, सारी रात चलते रहे। अब सबने धूप होती थी, दिन में रेतीला इलाका था, दिन में आराम करते थे, शाम को फिर ठंडा जब 4:30 होते थे फिर निकल पड़ते थे। तब उनका हाँ जी उठ के प्रसाद लेके फोड़ रहे, जब भोजन किया तो थोड़ा सा आराम करने लग गए। उठ के गैल चलन को हुए तैयार सब, जैसे जैसे वो तैयार हो रहे हैं वैसे वो भी तैयार हो गए चलने के लिए। तब उन कास्ट ने कहा अपने लोगों को, उस वजीर ने अपने लोगों को क्या कहा, वही उठ पर असवार कहते शामिल हो उनमें, ये जो दो ऊँट हैं इसके ऊपर आप कितने लोग हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हमें जने चारे। 2 ऊँटों पर हम 2 जने हैं, 4 लोग हैं 2 ऊँटों तब पर। कहा 5वां तुम शामिल करो असवारे। आप कहते हैं अरे भाई आप 4 जने हो तो 5 इसको कभी इधर बैठ जाएंगे, कभी इधर बैठ जाएंगे, इनको आप 4 दोनों में 5वां इसको भी अपने साथ शामिल कर लो। इन भाग देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में, इस प्रकार से श्री देवचंद्र जी कच्छ में पहुंच गए। गए लोग अपने ठोरे, आप लगे खोज में। हाँ जी देवचंद्र जी, आप क्या करना है? कहते बस इतना रास्ता तय आपके साथ करना था, अब मेरी राह अलग है, आपकी अलग है, आप तो जाओ बारात में आनंद लो, लेकिन मेरा रास्ता अलग है। श्री मामूद गए साथ जी, ए देवचंद्र जी की बीतक गए। महानदी के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि ये देवचंद्र जी की बीतक है। इस प्रकार से उन्होंने आकर के कच्छ देश में पहुंचे। आगे खोज करेंगे, सोए बातें गुजर गई। आगे बातें करेंगे, आगे जो है खोज करेंगे। कर वो खोज कैसे करते हैं वो इस प्रकरण में, आगे वाले प्रकरण में हमको बताया जाएगा। सोए बातें गुजर गई, कच्छ में खोज। अब कहूँ कच्छ सो बातें गुजर गए। अब कहूँ कच्छ देश की पहुँचे आप आए जीते। आकर के बरातियों ने कहाँ छोड़ दिया? कच्छ देश में छोड़ दिया। अब आकर के कच्छ देश में जब पहुँच गए तो तहाँ आए खोज करी, सोए बताऊँ मिलते। आकर के खोज करने लगे, मेरा वो धनी कहाँ है, कौन बताए मुझे वो कहाँ रहता है।
ये तो मुझे पता लग गया कि मेरे आसपास है, मेरे अंदर है, मेरे साथ, लेकिन वो कौन कैसा है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, वो हमारा घर कौन सा है, ये सब बातों का मुझे ज्ञान दे कोई ऐसा, सो बताऊँ। अब वो बताने लगे हैं श्री प्राणनाथ जी स्वयं ही श्री महामती के स्वरूप लालदास जी के हृदय में बैठ करके हमें अपनी खोज बता रहे हैं कि फिर खोज देवचंद्र जी ने कैसे की। लगे खोज करने बैठे त्योरे जाए, जा करके मंदिर में, किसी मंदिर पास में होगा वहां चले गए, वहां बैठ करके खोज करने के लिए उस मंदिर में चले गए। चर्चा को पूछते वे प्रतिमा को ठहराए, वहां पर उनके मंदिर में मूर्ति थी, मूर्तियां थी, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर चर्चा कथा कब होती है, कौन करता है और कब होती है। तहाँ मन माने नहीं, चर्चा को पूछते प्रतिमा को ठहराए। वो तो बोलते हैं कि साक्षात पारब्रह्म की मूर्ति लगी हुई है, ये जहाँ साक्षात ब्रह्म विराजमान है वहां पर उसका ज्ञान पूछने का, ज्ञान पूछने की क्या बात है। तो यही है हमारा तो परमात्मा से यहाँ कथा चर्चा कुछ नहीं होती, इनका ही ध्यान करो, इनका ही सेवा करो, चिंतन करो, बस यही परमात्मा है। तहाँ मन माने नहीं, राह आवे नजरे, यहाँ पर हमें मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, पारब्रह्म से मिलाने वाला यहाँ पर नहीं मिल सकता, क्योंकि ये मूर्तियाँ क्या मेरे को मिला देंगी। तो मन नहीं माना। कोई दिन रहे दिन में फिर के खोज ऊपर रहे, कुछ दिन तक रहे लेकिन कोई रास्ता मालूम नहीं हो रहा, कोई चर्चा नहीं, ठोकर खाने, वहां पर बैठे रहो, खाना खा लो, बस यही उसकी मूर्ति के सामने बैठे रहो। तो ये मन नहीं माना, वहां से उठ करके आगे बढ़ गए। आए खोजे सन्यासी है बड़े डिम्बधारी, अब सन्यासियों के पास पहुंचे, वो बड़े डिम्बधारी हैं, बड़े बड़े आडंबर करते हैं, उनके पास पहुंच गए। पूछे तिनको आवे खलक सारी, सारी दुनिया उनको पूछती है, सारी दुनिया उनके पास आती है। संसार वाले बहुत से लोग सन्यासी लोग मानते हैं 10 नाम सन्यासी को। कहाँ जाए के खोजा कहे जानते हैं सब, हमें पूछा उनसे, मुझे पारब्रह्म का पता चाहिए, पारब्रह्म कहाँ रहता है, वो कौन है, मैं कौन हूँ, तो मेरे को सारा खबर चाहिए। वो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, आप बैठ जाओ आराम से। देवे नाम सुमरन नीचे कर दो तुम्हें, पहले हम आपको सुमरन करने के लिए नाम देते हैं, उसको नाम को लेकर के उसका सुमरन करो और विश्वास करके ध्यान से उनका ध्यान करो। कोई दिन कहाँ रहे फिर चले जागा, और कुछ दिन तक वहाँ रहे, लेकिन उन्होंने अपना मंत्र भी दिया, मंत्र का भी बतेरा जा बहुत जाप किया, लेकिन कुछ मन नहीं माना, कुछ नहीं मिला यहाँ से। बड़े डिम कर फटे चले गए तीन ठोरे, वहाँ से उठे फिर कहाँ चले गए, कान फटे गोरखनाथ के चेले होते उनके पास चले गए। वे राजगुरु कहा भी बहुत चेले तिनके, वो राजा के गुरु थे, सारे राज्य दरबार वाले मानते तो सारी दुनिया मानती, राजा मानेगा तो बहुत चेले थे, तो उसके बहुत से चेले थे कान फटे हुए। वो देखते हैं ना, हम पहने रहते हैं कानों में कई बार पहने हुए बड़े बड़े बाले पहने होते हैं, और गोरखनाथ के चेले शिव जी को मानते हैं, तो कहते हैं वे राजगुरु कहावते बहुत चेले थे, इनमें कच्छ देश दायमान ही जाए पहुँचे, इनमें वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर राजा के गुरु थे। कोई के दिन कहाँ रहे साख न हुए अंदर रहे, अब वहाँ ही जा करके उन्होंने कहा कि इनकी प्राप्ति कैसे होगी, तो उन्होंने कहा आपको यहाँ खड़े रहना पड़ेगा 12 साल तक, जिनको 12 मिनट में भी आकर के वो सामने, जिसको वो मानते थे वो आकर के सामने खड़े हो जाते, क्योंकि ये तो साक्षात अक्षरातीत पार ब्रह्म की आराधनीय शक्ति, और वो उनके के इशारे से बने हुए हैं, तो वो आकर के सामने प्रकट हो जाते थे। इसलिए यहाँ कुछ पार ब्रह्म की पहचान किसी ने नहीं दी, तो यहाँ पर मान नहीं माना, साख न देंगे अंदर, आत्मा को साक्षी नहीं मिलेगी, ये मुझे पार ब्रह्म की पहचान करा देंगे। पूछी चर्चा तिनकी कछु न पड़े खबर है, उनसे चर्चा पूछी, चर्चा पूछते कोई खबर ही नहीं उनको पार ब्रह्म कौन है,
फिर वैरागी कापड़ी में रहे कोई दिन। वैरागी कापड़ी कहते हैं शमशान घाट में रहते हैं, वो भसम भसम लगा करके रहते हैं और वो सिद्धियाँ रिद्धियाँ अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ये सब कुछ करते हैं, दुनिया को अपने बस में करते हैं, अनेकों प्रकार की साधनाएं करते हैं जिससे उनको धन की प्राप्ति हो। वस्तु न देखी तिनमें हे परे इंद्री बस मन। ये सारे इंद्रियों के बस में, समय से खाना पीना, बस जो संसार के अंदर जैसे दुनिया चल रही वैसे ही चलते हैं, तो उनके अंदर कोई सच्ची वस्तु, कोई उनकी रहनी करनी, कुछ पार ब्रह्म की पहचान वहाँ मिलने का कोई संभावना नहीं थी, तो यहाँ पर भी उनको तसल्ली नहीं हुई। इन भात मस्जिद में मुल्ला की करी सोबत। वहाँ से उठे तो मस्जिद में चले गए, वो भी कहते हैं वो निराकार है, क्या कहते हैं बेसब्री बेनमून बेचगुन बेचगुन ये सब कुछ कह रहे हैं। अरे फिर खुदा को वो कहते हैं वो निराकार, उसकी स्वरूप ही नहीं, श्रृंगार ही नहीं, वो पार ब्रह्म क्या, वो बनाने वाला मिटाने वाला है, तो वो उसका साकार स्वरूप होगा, तो इनका मन वहाँ भी नहीं माना। वहाँ कछु ना पाभी कोई दिन रहते, वहाँ भी कुछ नहीं मिला, वहाँ भी कुछ दिन रह करके वहाँ से टूट पड़े। और ब्राह्मण वेश कई और वेश सब ठोरे, और कई ब्राह्मणों के पास, कई साधुओं के पास, कई संतों के पास गए, ओजती फिरत रहे, मेहनत करी अति जोरे। बहुत मेहनत की, जगह जगह पता नहीं कितने कितने दिन मेहनत करते हैं, फिर वहाँ से उठ जाते हैं। ऐसे करते करते प्यारे सुंदर साथी उनको वहाँ 4 साल बीत गए। फिरते भुजनगर आए 3 शहर में। अब भुजनगर में आ गए, उसी कच्छ देश में भुजनगर, तो उस भुजनगर में आकर पहुंचे तो ता हरिदास की रहे कई सोबत दिन से। अब हरिदास जी जो उनके कुल गुरु हैं, ये राधा जी हैं, तो वहाँ उनके भी जो राधा के कुल गुरु थे वही हरिदास जी यहाँ भी इनके श्रीदेव चंद्र जी के गुरु हैं, इनके पिता माता पिता के कुल गुरु हैं, तो उनके पास पहुँच गए। वे थे राधा बल्लभी सेवत कारजातम में। वो राधा वल्लभी, राधा कौन, जो श्री कृष्ण जी की राधा जी, और उनके वल्लभ कौन, श्री कृष्ण। राधा के वल्लभ, राधा के प्यारे वो श्री कृष्ण जी को वो मानते थे। सेवा बांके बिहारी की करे सखी भाव धर्म में। और कहते हैं हरिदास जी के पहुंचे सोबत में, वे थे राधा, राधा बल्लभी सेवत कारज आत्म, आत्मा के लिए वो सेवा करते, आत्मा के लिए भक्ति करते थे, आत्मा का उनका चिंतन था। तो वहाँ सेवा किसकी होती थी, बांके बिहारी, किशोर अवस्था वाले जो रास खेलने वाले, वो किशोर अवस्था वाले बांके बिहारी वहाँ पर उनकी मूर्ति थी, और वो सखी भाव से बजते थे, ये गोपी बनकर के उनकी सेवा करते थे। रहे तिनकी सोबत में देखी सेवा अति प्रेम। जाकर के जब उनके पास पहुंचे, उनकी सोबत में रहने लगे, तो उन्होंने क्या देखा कि ये तो बड़ी प्रेम से सेवा करते हैं और आत्मा की गर्ज के लिए सेवा करते हैं। साचा देखा तिनको सेवत है अति नेम। पता चल जाता है, आत्मा साक्षी दे जाती है कि ये वास्तव में ऊपर वाले अडंबर वाले हैं या इनके अंदर जाहिरी पहचान है, या बाथरूम में ही उससे पार्वण को पहचानते हैं, तो सारा पता लग गया, साचा देखा है इनको, इनकी सच्ची भक्ति है, श्री कृष्ण जी को अपना प्रीतम मान करके ये गोपी बन करके उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इनका वहाँ पर जा करके इन्होंने उनको देखा कि पवित्र और सच्चे हैं, अपनी आत्मा के लिए करते हैं, अपनी आत्मा के गर्ज के लिए उस पारब्रह्म से प्रेम करते हैं। जब रुत आवे गर्मी की तब सेवा 3 माफक है। गर्मी में रहे तो देखा, गर्मी के अंदर ठंडा जल पिलाते हैं, वस्त्र पतले पतले पहनते हैं और उनको पंखा होती है, उनकी सारा दिन पंखा लेकर के सेवा करते हैं। तो ये तो सच्ची सेवा है, अपने इंद्रियों के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए नहीं, ये तो आत्मा की गर्ज के लिए उस प्रेम परमात्मा की सेवा करते हैं।
ठंडक करे हर बात सो आगा समय ताकत दे। ठंडक का इलाज करते हैं, हर ठंडी चीज खिलाना, वस्त्र कपड़े पहनाना, पंखा हाँकना, ये सब उनकी सेवा, बड़ी सच्ची भक्ति भाव उनके अंदर उन्होंने देखा। और जाड़े की ऋतु में गर्मी की करे इलाज है। अब जब ऋतु आ जाती ठंडे की, तब सब चीज गर्म वस्त्र पहनाना, गरम गरम मीठी लगा करके उनको तपाना, गरम जल पिलाना, गरम गरम दूध पिलाना, ये सारा देखा प्रेम भाव भक्ति है उनके अंदर। और सखी भाव होकर के गोपी बन करके श्री कृष्ण जी की सेवा करते हैं। अब वस्तु करूं चाहिए कि मुझे आ जाए। अब गर्मी के दिनों में जब गर्मी जाने वाली होती है और सर्दी आने वाली होती है, तो पहले से ही इंतजाम कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि समय आया तो हम आज ही जल्दी जल्दी सिल के दो हमारे राज्य के वस्त्र, क्योंकि गर्मी आ गई और हमारे राज्य के पास बदले वस्त्र नहीं है। नहीं, पहले से ऋतु आने से पहले ही सारा इलाज तैयारी करके रखते हैं। सर्दी की ऋतु आई तो अंगीठी कोयले सब पहले से, गरम वस्त्र सब पहले से तैयारी करके देते हैं। स्नान करे दिन में तो 4 वक्त है। पूरी पवित्रता, अगर जाना है लघु शंका दृढ़ शंका में जाना है तो आ करके स्नान किए बिना अंदर मंदिर में नहीं घुसते थे। जब रुत पलटे में चाहिए गर्मी शीत होते, गर्मी है सर्दी है ऋतु बदलती है, मौसम में शरीर भी थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, तो ज्यादा भी बार नहाना पड़े तो ज्यादा बार भी नहाते हैं। तब उनको स्नान का फिर वक्त होए, बार बार भी नहाना पड़े तो बार बार नहाते हैं, लेकिन पूरी पवित्रता सच्चाई प्रेम से सेवा कर रहे हैं। ये सच बटी देख के ऐसी करे न कोई। ऐसी पवित्रता प्रेम सच्चाई देख करके उन्होंने कहा, जितने दिन में अभी देख करके आया ऐसी सच्ची सेवा कोई भी नहीं कर रहा। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करारे, यहाँ आकर के उनकी आत्मा कुछ चैन मिल गया। ये सच बटी देख के करने लगे विचारे। ऐसी पवित्रता प्रेम देख करके क्या विचारते हैं, इनकी मैं सेवा करूं वस्त्र ग्रहूं इनसे। इनकी मैं सेवा करूं। अब इनसे, इनके पास जो अखंड वस्तु है, जो पाक वस्तु है, मंत्र है, जो भी इनके पास ज्ञान है उसको मैं ग्रहण करूं। कि लेकिन ज्ञान ग्रहण करने के लिए मैं क्या करूं, मैं इनकी दिन रात सेवा। आप कहते हैं मैं इनकी सेवा करूं वस्त्र ग्रहूं इनसे, वो वस्तु ज्ञान लेने के लिए मेरे को इनकी सेवा करनी चाहिए। तब लगे सेवा करने रहे इनकी सोबत में। सारा दिन देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा में लगे, उनके वस्त्र धोना, उनको झीलना कराना, उनके पांव दबाना, उनका भोजन खिलाना, मंदिर में जो भी सेवा अनेकों प्रकार की सेवा उन्होंने अपने सिर पर उठा ली। नित्याने चर्चा सुने जाए बैठे सोबत। सारी सेवा कर करके जब चर्चा का समय होता है तो सबसे आगे चर्चा में आकर के बैठ जाते हैं। तबे मत्तू मेहता सुनी ताए के आए तिते। जब ऐसी मत्तू मेहता हरिदास जी को पहले बता चुके थे कि हे हरिदास जी, मेरा बेटा देवचंद्र घर से बाहर निकल गया, उसके अंदर परमात्मा को पाने की लगन है, पता नहीं कहाँ वो परमात्मा को पाने के लिए भटक रहा होगा, अगर आपके पास पहुंचे तो हमें संदेशा दे देना। तो उन्होंने जैसे ही कोई देवचंद्र जी आए तो पता चला, तो कोई जाने वाला मिला वहाँ उनको उमरकोट, तो उसके हाथ संदेशा दे दिया। तो जैसे वहाँ पर संदेशा पहुंचा तो माता तो रो रो करके, इतनी रो रो करके उसकी व्याकुल हुई थी, पिताजी भी, तो सुनते ही वो वहाँ से खुशी से हर्ष से चल पड़े। कहते हैं मत्तू मेहता सुनी, जब मत्तू मेहते सुनी धाय के आए, वो दौड़ करके यहाँ आकर के हरिदास जी के पास पहुँचे। नसीहत जो कहने हती सो कह के थके सब। साथ में कोई रिश्तेदार पे आए, नहीं तो माता पिता है, और माता पिता की हालत को देख करके हरिदास जी ने भी कहा होगा बेटा इनका ध्यान करो। माता पिता ने भी रो रो करके अपने हाल बेहाल किए होंगे, बेटा हमारी दशा पर तो रहम करो।
नसीहत दी कि आप अब माता पिता के पास रहो, इनका ख्याल करो। तो जो कुछ कहना था सब कह कर थक गए। ये क्यों है माने नहीं, बेजार हुए तब है। ये किसी प्रकार से भी वो किसी बात को नहीं माने, तब वो बेजार हो गए, निराश हो गए। देवचंद जी माया के क्यों है नजीक न जाए। श्री देवचंद्र जी माया के अब इतना अंदर की लगन, इतना प्यार पार्वती के साथ, वो कैसे उसको माया में जाएंगे। माया के अंदर वो कैसे रहते हैं माया में, लेकिन वो कमल के फूल की भांति रहते हैं। अब माया में रहना है, आपको इनके पास जाना है तो चले भी जाएंगे घर पे, ऐसी बात नहीं, लेकिन घर पे दिल नहीं लगेगा। कहाँ रहेंगे वो? हरिदास जी के पास ही रहेंगे। तो कहते हैं श्री देवचंद्र जी माया के क्यों नजीक ना जाए। जिस दिल में उसका प्रेम समा जाता है, बस फिर वो माया के इस झंझट में नहीं पड़ सकते, रहते हुए भी वो इससे अलग रहते हैं। इनको वह गमे नहीं, बड़ा दुख पहुंचाए। अब इनको वो माया अच्छी नहीं लगती और उनको दुख होता है कि ये हमारा बेटा होकर के भी हमसे अलग रहता है, तो बहुत दुख मिलता है माता पिता को। हरिदास जी की सेवा करें मनसा वाचा कर्म में। इनको भी दुख पहुंचता है कि माता पिता का नाम लेते किधर चले जाओ आप। और हरिदास की सेवा करें मनसा वाचा कर्म। हरिदास जी से अखंड वस्तु पाना चाहते, ज्ञान पाना चाहते हैं, तो कहते हैं अपने मन से, वचनों से, मन से सेवा करना, वचनों से सेवा करना, मीठा मीठा बोलना, मन भी उनके चरणों में लग गया, चित्त भी लग गया, जो कुछ धन तो था ही नहीं, तो लेकिन मन से, वचन से, कर्म से हर कार्य से अपने मुझ को रिझा रहे हैं। कछु शक न ल्यावी रहे आत्म के धर्म में। कोई शंका नहीं, ये सच्चे हैं, ये पाक हैं, ये पवित्र हैं, ये मिला देंगे मुझे उस पुरंदर परमात्मा से, कोई शंका उनके दिल में नहीं है। देख साथे हरिदास जी को, इनको मन में देव नाम सुमरन है। अब हरिदास जी ने सोचा ये पात्र है, दिन रात सेवा में गर्क हुआ पड़े, इसको नाम सुमरन दे दिया जाए। ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिन ने। ऐसा सोच करके कि इसको जो दिन रात कुर्बान हो जाते हैं उसको मांगना नहीं पड़ता कि मुझे ये दे दो। हमारे आजकल क्या है, देखो एक आशीर्वाद के लिए कितना दौड़ते हैं, गुरु जी आए हमसे आशीर्वाद मिल जाए। गुरु जी की सेवा ऐसी करो, गुरु जी को ऐसे भावों से बोलो, ऐसा मन से, कर्म से, वचन से उनके साथ व्यवहार करो, उनके प्रेम दिखाओ, ताकि वो अपने आप प्रसन्न होकर के बिना मांगे तो आशीर्वाद दें। वो आशीर्वाद होता है। आज उनके दिल में ये है कि वो वस्तु मुझे मिल जाए, और वस्तु के लिए उन्होंने मन से, वचन से, कर्म से उनकी सेवा की, तो उनने अपने आप ही दिल में लिया इनको मैं नाम सुमरन दे दूं। कोई ऐसा शुद्ध दिन देख करके अच्छा संयोग मिलाया और उस दिन का दिन में दिल में ले लिया कि उस दिन हम आपको नाम का सुमरन यानी हमारा मंत्र दे देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दोहरा दो। एक दिल में लिया दिन ने, एक दिल में लिया दिन, एक साचे हरिदास जी को, एक साचे हरिदास जी को, मन में देऊ नाम सुमरन, मन में देऊ नाम सुमरन, ऐसा विचार करके, ऐसा विचार करके, एक दिल में लिया दिन ने, एक दिल में लिया दिन, एक दिल में लिया दिन, एक दिल में लिया दिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।